था। हम्म जब ध्यान खत्म होने वाला था, अब बोल रहे हैं मैं उठना चाह रही हूँ, पर हम्म बिल्कुल भी मैं हिली नहीं पाई, स्टैच्यू बन गई। हम्म और बच्ची बगल में सोई थी, उसको डर गई कि क्या बात है, हिलाने से भी हिल नहीं रही है। फिर मेरी आंख खुली 1 o'clock। वाओ, पता ब्यूटीफुल। नहीं क्या हुआ इतनी देर में, मुझे कुछ मालूम नहीं बस। फिर उठे, थोड़ा पानी पिए, सोए। यस, और आजकल मेडिटेशन में भी मुझे बहुत अच्छा बहुत हो रही है नींद आ रही है। डे टाइम में। हाँ, डे टाइम में भी। मतलब रात प्रोसेस हो रही है ये आपके साथ, बहुत इनर बॉडी पूरा आपका लाइट बॉडी एक्टिवेशंस हो रहे हैं, हर समय आनंद फ्रेश शर्मा रहती हूँ के ना। जैसा। थैंक यू। यस। मैम कल मेरा भी ध्यान बहुत अच्छा हुआ, मेरा भी बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। मैं बहुत देर बाद वैसे ही सो गई, चेंज भी नहीं की। और फिर सुबह 4 बजे मैं लिंक शेयर की, 4:15 लिंक शेयर की थी, आज मैं मिडिल में ही कर दूंगी। और दिन में जैसे मुझे भी 3:30 बजते बजते इतनी नींद आती है ना मैम रोज, पता नहीं क्या हो गया। दिन में आज मैं मार्केट थी, फिर भी वहां पे खड़े खड़े मेरे को नींद आ रही थी, मन कर रहा था, मतलब मार्केट में भी नींद आ रहा था। मैंने क्या हो गया मुझे 2-3 दिन से, इतनी नींद क्यों आ रही है, इतनी नींद क्यों आ रही है, अभी आप बोले तब पता चला। यस। यस। तो अभी हमारा ये 3 साल से कंटिन्यूअसली हमारा जो सेशंस भी हो रही हैं, और यह लगातार हमारा सत्संग, सज्जन संगत, सब कुछ जो भी हो रही है, इससे भी हमारी ऊर्जा बहुत अच्छी तरह से बढ़ी, ग्रुप एनर्जीज भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ी है। यस मैम। यस, हाँ, शुरू कर दो। यस मैम। सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। स्वाध्याय सीरीज में आज डे 21 में हम पहुंच चुके हैं, और इतना ज्ञान हमें मिला, इतना ज्ञान मिला है, जितना एक जगह बैठकर साल भर में हम जितना सेशन करते हैं, उतना हम ये 20 डेज में किए हैं। इतना स्वाद है, हर दिन एक नया टॉपिक, हर दिन एक नया ज्ञान, जो हमारे जीवन जीने की कला वो सिखाता है। तो बहुत ही वंडरफुल सेशन चल रहा है फ्रेंड्स। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू भी कर रहे हैं। बहुत लोगों का अच्छा अच्छा रिजल्ट में मिल रहा है, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और रागिनी मैम ने हमें इतना कुछ सिखाया है जो हमें बहुत ही हमारे सारे जीवन में अगर हम याद रखें तो पूरी लॉन्ग लाइफ हम इसको लाइफ लॉन्ग इसको चलाकर अपना जीवन बहुत अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी मैम के साथ 3 साल मैं भी जुड़ी हूँ, मैंने भी बहुत कुछ फॉलो किया है, तो मेरे भी जीवन में अभी बहुत शांति, बहुत प्यार, बहुत आदर सम्मान, सबके प्रति सब कुछ बहुत बढ़ गया। मेरे खुद में भी अंदर, मेरे अंदर भी मुझे मुझे अपने आप से भी बहुत प्यार। नहीं तो एक टाइम था कि मैं सोचती थी मैं मर जाऊं, क्यों तो मैं जिंदी हूँ, क्यों मुझे भगवान ने भेजा, ऐसा ऐसा मेरा थॉट आता था। अब ऐसा लगता नहीं, मुझे 120 साल जीना है, अभी बहुत काम करना है इस दुनिया में। इतना सुंदर जीवन हो गया कि लगता है अरे मैं 52 की हो गई, अरे मैं 53 लग जाएगा, ये इतना जल्दी क्यों मेरा टाइम भाग रहा है, ऐसा हो गया। तो जीवन जीने की कला यही है फ्रेंड्स, अगर हम अच्छे से मैम की सारी बातों को फॉलो करें, समझे, वो हमारे लिए ही अच्छा है, उसपे मैम को कोई बेनिफिट नहीं है। मैम यही चाहती है कि ये जो सतयुग बन जाए और हम सब अच्छे से रहे, प्यार से रहे और अपनी आत्मा की उन्नति भी करें। तो आप जितना भी लिंक शेयर करेंगे, सभी को, जितने लोगों को जोड़ेंगे, सबका जीवन अच्छा होता जाएगा। तो सभी कोई जरूर से अपने आस पड़ोस को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वाले को, अपने अननोन लोगों को, जिन्हें नहीं भी जानते, आपके व्हाट्सएप पे कम से कम 3000 नाम होगा, कम से कम एक बार सप्ते में, एक बार 2 बार उनको बस एक भेज दीजिए। पता नहीं आपका ये छोटा सा प्रयास उनके जीवन में कितना अच्छा और अच्छा बना दे, तो वो भी आपको ही उसका ऊर्जा मिलेगा कि चलो इनकी जीवन अच्छी हुई। वो आपको अंदर से कितना ग्रेटिट्यूड देंगे, जैसे मैं देती हूँ पितामह पत्री जी को, रागिनी मैम को, कि जिन्होंने इतना अच्छा ज्ञान दिया है। तो आप लोग सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए फ्रेंड्स। और अब हम आज का सेशन की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ है रागिनी मैम, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, तो आप सभी ध्यान से सुने और कॉपी पेन लेके बैठे। और PSSM इनर सर्कल उड़ीसा टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रागिनी मैम का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पितामह पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। Yes. Thank you, thank you, thank you. Good warming up, dear Poonam. सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभ्यास में आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। आज हमारा 21 डे है ना? वाह, 21 डेज, 21 डेज की अभ्यास हमारे जीवन में देखो आगे आगे चलकर कितनी ब्यूटीफुल हमारी नया इम्प्रिंट्स बन रही है। नया सोच, नया विचार हमारे जीवन में बदलना चाहे तो जो जो स्थिति मैंने उन चीजों को बिगाड़ के रखा है, उन्हीं चीजों से हम, उसी स्थिति से हम कुछ भी अपने आप को नहीं बना पाते हैं। जब हम अपना जो भी वो स्थिति है, उस स्थिति से हम अपने आप को इम्प्रूव करें, हायर लेवल में ले जाएं, तभी जाकर के हम कुछ नया बना पाते हैं। और पुराने चीजों का जो भी है, जब हम पूरा निकालते हैं तभी हम नया बना पाते हैं। तो बहुत अद्भुत रूप से हमारी अभ्यास की डिजाइन हुई है। ये सेशंस हम पुरानों को रिलीज करते हुए हम अपनी नई प्रोग्रामिंग के लिए तैयारी कर रही हैं। आने वाले सेशंस में अभी क्या है, हमने हमारे भीतर की जानकारी ले रहे हैं और हमारे जो भी ब्लॉग्स है उसको भी पहचान रहे हैं। रिलीज 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 बोले तो कहाँ रिलीज होंगे? हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे बहुत वो हमारे प्रॉपर्टी है, हमारी मेमोरीज। कंफर्ट जोन में हम फंसे रहते हैं, हम आसानी से प्रॉपर्टी को भी छोड़ेंगे मगर हमारे मेमोरीज को हम नहीं रिलीज करेंगे। मगर इसका एक लिंक्स क्या है, जब हमको पता चली तो हम क्या करेंगे? इमिडिएटली हम उसको छोड़ दें। जिस पल हमने छोड़ दिया तभी नया द्वार हमारे लिए खुलती है। तो आज का हमारा सेशन है टॉपिक 7 शरीर। ये मेरी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है फ्रेंड्स। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया क्योंकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल मिरेकलस प्रोसेस मेरे साथ हुई है। नए मास्टर्स के लिए मैं आपको बताऊंगी कि हरियाणा में प्रचार के लिए हम गए थे 2016 के समय। तो वहां पर प्रचार करके ध्यान महायज्ञ के लिए हम वहां पर पूरा घूम रहे थे। तो एक जगह से और एक ग्राम विलेज में जाने के लिए बीच में फॉरेस्ट में जा रहे थे। तो फॉरेस्ट में गाड़ी रुके और बोले कि यहाँ पर एक आश्रम है। ठीक है, आश्रम में जाएंगे, गाड़ी भी रुक गए, क्या करना, रिपेयर हुआ तक। तो ये सब बहुत ही ब्यूटिफुल सिंक्रोनिसिटी कह सकते हैं, इत्तेफाक नहीं। इट वॉज ऑल प्लान्ड बाय मास्टर्स। तो वहां पर गए तो एक बड़ा सा आश्रम है, भगवत भक्त आश्रम, हरियाणा में, जंद में। तो वहां पर गए तो एक वो वहां का ऋषि जो है वो 150 ईयर्स जिए है और 100 साल वहां पर तपस्या किए है उस आश्रम में। और इतनी एनर्जीज वहां पर। तो एंटर करते ही वहां लिखा था कि धरती में ये समय अभी जो है, मतलब वो बहुत ही पुराना है, मतलब ऑलमोस्ट 150 ईयर्स पुराने समय में ही सुवर्ण अक्षरों में वो लिखा था। यानी वो गोल्डन फ्रेम के ऊपर ये लिखित बातों का था, शिला शासन ऐसा कहते हैं ना, वो था। उसके ऊपर लिखा था कि ये समय में आध्यात्मिक योद्धाएं आएंगे इस धरती का उद्धारण के लिए। लाखों योद्धाएं आएंगे धरती का उद्धारण के लिए और सबको आध्यात्मिक मार्ग और ज्ञान अवबोध देंगे बोलकर वहां पर लिखा था। हम तो शॉक हो गए। अरे मतलब 150 ईयर्स बैक यहाँ पर ये लिखा है और अभी हमको कार को रोककर हम इस आश्रय में आए हैं तो देख रहे हैं हमारी बातों को हमको बता रहे। तो इमीडिएटली वहां पर बैठ के ध्यान करेंगे बोले। तो वहां पर वो जो महर्षि, उनका जो कपड़ा पूरा यूज करे है, उनका जो वाहन, वो सब जो ट्रॉली के जैसा रहता है ना, मतलब पूरा ऐसा पकड़ कर ले जाते थे वो समय में, पालकी के जैसा, वो सब वहां पर था। तो उस पालकी को टच करे हम और उनका कपड़ा पूरा फ्रेम में था। तो पता है वो कितना हाइट के थे? 7 फीट और 7 फीट 2 इंचेस, यानी इतना ऐसा। तो मैं देखी बाप रे कितना लंबा है
अगर मैं इनके सामने में खड़ी हो गई तो मैं उनको मतलब कमर तक की मैं आऊंगी, ऐसा सोचकर मैं उस कपड़ों के करीब जाकर मैं अपने आप को मेजरमेंट करी हूँ, मतलब यानी कनेक्ट हो गई। फिर ध्यान में बैठे हम। ध्यान में बैठते ही मेरे सामने एक वाइट कलर की प्रकाश का शरीर मेरे सामने बैठ गया था। और बैठ के और मैं देख रही हूँ, अरे बाप रे, मतलब यूजुअली हम ध्यान करें तो 10-15 मिनट के बाद ही हम डीप जाते हैं, इमीडिएटली नहीं होती है, वो भी ये दूसरा शहर में है और हम ट्रांसिट में है, ये सब कई सारे चीज। मगर वहां पर इतनी हाई ऊर्जा थी, एक सेकंड में हम ब्लैंक माइंड हो गए और वहां पर बैठे और कह रहे हैं कि यहाँ पर रहकर ध्यान करो। फिर मैं सोची अरे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर रह के रुक कर ध्यान करो। 3 बार ऐसा आया फ्रेंड्स। तो उस 10 मिनट में फिर आंखों खोलो, हम जा रहा है बोलकर बोले। तो मैं सोची अरे क्या है, सामने उनका जो शिल्प था देखे तो एग्जैक्टली मतलब वही गुरु आए थे, उन्हीं की ऊर्जा के रूप में, लाइट बॉडी के रूप में आए, व्हाइट लाइट, जैसे कि ट्यूबलाइट अगर व्हाइट आकार लिया तो कैसा वैसा। तो मैं ये देख रही थी, अरे बाप रे क्या एक्सपीरियंस हुआ है सोचते हुए वो लंबा सा हॉल में कदम रखते रखते रखते, फिर वो फॉरेस्ट में है, ये लोग तो चले जा रहे हैं, तो फिर क्या करे, नहीं नहीं मुझे जाना होगा, मैं जा रही थी। तो लास्ट जब कदम और रहता है ना, बाहर कदम ऐसा रखने ही वाली थी, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बोली नहीं मुझे यहाँ पर यहीं पर रहकर मुझे ध्यान करना है। तो स- हमारे साथ जो आए हैं वो लोग बोले ये तो फॉरेस्ट है, यहाँ पर पूरे एनिमल्स रहते हैं और हम चले जा रहे हैं और अकेले कैसे रहोगी। तो मैं सोचने पड़ गई क्या करूं। इमीडिएटली आश्रम के वासी बोले नहीं नहीं हम यहाँ पर हैं, हम देखभाल करेंगे मैडम को, आपको इसका फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर वो रहना चाहती है तो उनको रहने दीजिए। तो इमीडिएटली मैं बिना डर, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम में उतना बाहर अपना शहर छोड़कर यहाँ आंध्रा से उतना दूर गई और किसी को भी नहीं जानती, इतना हिम्मत तो नहीं है, मगर जब कोई भी डिवाइन हमको टेक ओवर करती है तो अपने आप डर चली जाती है। मैं वहां पर रुक गए फ्रेंड्स। तो एक आधा घंटे तक तो ध्यान नहीं लगे फिर से। तब आधा घंटे के बाद 11:30 को मैं बैठी हूँ। तो वहां पर जब डीप स्लीप में चले गए तो मेरा बॉडी पूरा वहां पर ऐसा, मतलब एक बड़ा सा लैंड है, वो जगह है जैसे कि खेती का वो रहती है ना, उस तरह का एक जगह है। और मेरा 5 शरीर वहां पर मुर्दा पड़ा है और मैं यहाँ पर खड़े होकर उन शरीरों को मैं देख रही हूँ। और वहां पर मेरी नाभि के पास से एक ब्लैक कलर की थ्रेड, जैसे कि दिया बुझ गए तो जो ब्लैक कलर कैसे दुबा रहती है वैसा जा रही है। और ऊपर से यानी कुछ हायर वर्ल्ड से एक गोल्डन कलर का फ्लेम मेरी भीतर उतर रही है। और वो महर्षि वहां पर, भगवत भक्त जो महर्षि है वहां पर बैठे थे, एक कितना छोटा सा सूखा लकड़ी को लेकर मिट्टी को ऐसा 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 फट 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 ऐसा क्लियर कर रहे थे। मतलब ये प्रोसेस हो रहा है, बैठकर वो वहां पर निरीक्षण कर रहे थे। तो मैं देख रही हूँ बाप रे क्या कर रहा है मेरे साथ, मेरे बॉडी से ऐसा हो गए। तब मैं देख रही हूँ 11:30 से 3:30 तक मैं पूरा ध्यान में ही बैठी है फ्रेंड्स, कुछ भी पता नहीं, बॉडी कॉन्शियस, माइंड कॉन्शियस, आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन कुछ भी नहीं। तो 3:30 को ये लोग जो गए हैं दूसरे गांव को, वो वापस आ रहे थे। तो मे बी मेरी प्रोसेस कंप्लीट है, क्योंकि इस बीच में बहुत कुछ हुआ मुझे पता नहीं चला। तो कॉल रिंग होते ही मैं फिर ध्यान से बाहर आई, आके देखे तो ये लोग आ रहे हैं हमारे, तो ठीक है। तो मेरी बॉडी तो मतलब शरीर नहीं है जैसा। फिर मेरे पीछे वो आश्रम के 2 वासी वहीं पर बैठे थे, क्योंकि लंच टाइम से मेरे पीछे बैठे थे कि ये कब आंखें खोलेगी तो इनको खाना खिलाएंगे बोलकर। तो मैं तो उठी नहीं। तो फिर वो लोग सबको बोले कि मैडम तो बैठ गई थी, ऐसा ऐसा हुआ है। तो सब लोग उत्सुक थे कि क्या एक्सपीरियंस है, बताओ बताओ। मैं तो सोची क्या रे बाप रे कितना नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, मैं मरी पड़ी हूँ, मेरा मतलब मैं अपने आप को कुछ और नेगेटिव हुआ जैसा मैं सोच रही हूँ। मैं मर गई और इस तरह के एक्सपीरियंस में इन लोगों को मैं क्या बताऊं बोलकर मैं हेसिटेट कर रही थी, बाप रे चुप रह गए। तो वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो आश्रम वासी 94 इयर्स का था।
उनका पिताजी यानी इनके ग्रैंडपा वो महर्षि के साथ वो शिष्य था, उनकी सेवा करते थे। तो वो लोग तब से इस आश्रम का मेंटेन करते हुए वहीं पर है। तो वो लोग बोले, तो मैंने बोला मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे पता नहीं चल रहा ऐसा क्यों आए। तो वो व्यक्ति ने कहा, द ओल्ड पर्सन हैज टोल्ड कि जो भी महर्षि भगवत जी है वो डेली सुबह 3 बजे को उठकर वो साधना करते थे और अपना शरीरों को पूरा इसी तरह का वो पूरा बाहर निकल कर पूरा क्लीन करते थे। मतलब सबकी कर्मा वो लेकर फिर वो साधना में उस कर्मास को क्लियर करते थे। वो बताए तो तब तो मैं शॉक हो गई, बाप रे, यानी वो मास्टर आकर मेरी सातों शरीरों को, मेरी 5 शरीर, क्योंकि और 2 शरीर ऑलरेडी प्योर स्टेट में रहते, ये 5 शरीर ही हमारी करप्ट हो जाती है, हमारी माइंड से, हमारी कर्मा से, सब कुछ से जो हम अभी तक जाना है। तो उस समय मेरी बॉडी कैसा था, यानी मतलब अभी हमारा डिलीवरी हुआ है तो कैसा कच्चा हो जाती है बॉडी, मतलब ऐसा, मतलब पूरा एक एनर्जी बॉडी कुछ हुआ जैसा। फिर तब से शुरू हुआ फ्रेंड्स मेरा परसिविंग पर साइकी पावर्स पहले भी थी, मगर मेरी बॉडी का इतनी सेंसिटिव हो गए कि मेरी ऑरा में जो जो भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, मुझसे जो जो भी कनेक्टेड है, सारे इंफॉर्मेशन मेरे पास आना, बातों को समझ लेना, क्या हो रही है, द प्रोफेसी काइंड ऑफ अ थिंग, सब कुछ मेरे भीतर एक्टिवेट हो गए हैं। झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, क्या हो रही है। स्पेशली मैं सोसाइटी से कनेक्टेड हूँ, सोसाइटी का जो ध्यान जगत का मैंने अपनी श्वासों को समर्पण किया, तो इस सोसाइटी के संबंधित कुछ भी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मेरे साथ आती है और ऑटोमेटिकली जो सही नहीं वो करेक्शन हो जाती है। इस तरह का कहीं काम हुआ। तो ये मेरा भाग्य, मैं कहती हूँ पिछले जन्मों का पुण्य, या इस जन्म में मैंने अपने आप को समर्पण किया सेवा के लिए, कि मैं इस जन्म को मैं ध्यान जगत के लिए सबको दुख से बाहर आने का मार्ग, ध्यान मार्ग में सब तक पहुंचाऊंगी, स्पेशली फॉर द वुमन। तो ये है फ्रेंड्स, तो ये बॉडी प्यूरिफिकेशन लकीली मुझे मास्टर से मिल गए हैं। तो जब मैं ये सोच रही हूँ, उसके बाद में इसके ऊपर पूरा रिसर्च करी, कहीं सारे बुक्स पढ़ी, जैसे कि यू फॉर एवर में 7 बॉडीज का नॉलेज हमको मिलती है, और एनी बेसेंट की बुक द मैन एंड हिज बॉडीज, उसमें, और लिट बैटर की बुक्स है, कहीं सारे और थियोसॉफिकल बुक्स में हमको 7 बॉडीज की नॉलेज मिलती है। और गुरुओं का प्रवचन सुनकर ये पूरा नॉलेज में समझे तो तब जाकर के मेरे साथ क्या हुई है, मतलब इट्स अ डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम द मास्टर्स। पत्री सर मुझे ऐसा मार कर मेरी माइंड को, मेंटल बॉडी माइंड को एम्प्टी कर दिया और 7 बॉडीज का प्यूरिफाई किया, तभी तो मैं अपना काम को जो है लाइट वर्कर्स में मैंने बताया मेरा काम क्या है, वो अपना काम मैं कर पाती। तो हम सब भी इस 7 शरीरों का नॉलेज और ये 5 शरीर में कहाँ हम फंसे, इस बात का नॉलेज अगर हमको मिल गए, हम इसको इसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हमारे भीतर भी नेचुरली इनर साइकी डेवलप होगी, हम ये मंडेन से मैग्निफिसेंट बॉडीज बने, ऑल द पावर्स अपने आप एक्टिवेट होंगे। हम एक कार्बन तत्व से क्रिस्टलाइन से लाइट बॉडी में, प्रकाश शरीरों में बदलने का सही नॉलेज हमको मिलेगा। तो आज ये एक्चुअली मतलब 7 दिन कहे तो भी कम है, इतना नॉलेज है फ्रेंड्स। हम संक्षिप्त में वर्ड्स में जो जो भी बॉडी का हम बताएंगे, ताकि हम इजीली मतलब उस पॉइंट को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और जिसको भी डीपर लेवल में रिसर्च और नॉलेज लेना है, ये बुक्स पूरा आप पढ़िए, ठीक है। और मे बी लास्ट ईयर और वो लास्ट ईयर 2 years बैक भी 7 शरीरों का कई सारे सेशंस मैंने किया है अपना पीएमसी ओडिया में। एथरिक बॉडी रागनी लाइट पीएमसी ओडिया, एस्ट्रल बॉडी रागनी लाइट पीएमसी ओडिया, इस तरह अगर आप मारोगे तो हर एक बॉडी का डिटेल में आपको नॉलेज मिलेगी, मेडिटेशंस के साथ मिलेगी आप, और एक बार और डीपर नॉलेज भी आप ले सकते हैं। क्योंकि हम अभी इतना नॉलेज ले लिया तो इस 7 शरीरों को भी अगर हमने मिस कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी कहा तो ये कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए मैं इसको आज मैंने इंक्लूड किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो 7 शरीर में ये मानती हूँ कि
मैंने वही सोच लिया कि अगर मेरा मास्टर आकर मुझे प्रोसेस करे है तो उनका कुछ तो यही मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये है कि मैं लोक कल्याण के लिए मैं काम कर रही हूँ, तभी तो किया। तो मैं उस मास्टर से मैं यही कहती हूँ, जब जब मैं सेशंस में करती हूँ तो आप आकर सभी मास्टर्स को भी जो भी अनकंडीशनली, ऐसा नहीं कि हाँ मैं सेवा करूंगा तो मेरा ये क्लीन करो, मेरा साफ करो बोलकर फिर हमारी पॉलिटिकल माइंड चलाकर, इस तरह का नहीं। अगर जो कुछ भी, जो कोई भी मेरा जैसे और मेरे से भी और प्योर लेवल में इस बात के लिए सरेंडर है, तो मैं उस मास्टर को मैंने एक एग्रीमेंट बना लिया। मतलब जिद्दी का जो होता है ना, हमारा गुरु शिष्य क्या या माता पिता से हम कर कर हम मनवा लेते हैं, मैंने मनवा लिया कि यू ऑल्सो हैव टू कम एंड डू दिस प्रोसेस। तो लेट्स ट्रस्ट दैट जो भी समर्पण भाव से रहेंगे उनके साथ भी ये प्रोसेस अपने आप हो और हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़े और सबके भी मार्गदर्शक हम बने फ्रेंड्स। तो हमारे ये 7 शरीर, हमारी जो भी ये 7 शरीर है कहाँ पर है, जैसे कि हमने कोशों के बारे में जाना, एक के भीतर एक के भीतर एक के भीतर है, एक तरह का अंडरस्टैंडिंग हमने किया। तो उस 5 कोशों में ही और एक तरह का डिस्क्रिप्शन हमको इस 7 शरीरों में हमको मिलती है। और भी हम गहराई से डीपर नॉलेज लिया तो हमको इसी का और विभाजन करके 9 बॉडीज का भी, 9 अवेकन बॉडीज का भी और भी रहती है। तो आगे आगे डीपर लेवल में कभी हम वो सेशंस भी करेंगे। तो द मेन है ये। सो 9 बॉडीज भी इसी में रहेगी, ये 7 बॉडीज भी ये पंचकोश में ही है, ये पंचकोश भी हमारे शरीर में है। तो बाकी हम वापस हमेशा इस बॉडी के पास ही आ रही है। तो ये 7 शरीर कहाँ पर है? ये हमारे इस फिजिकल भौतिक शरीर में ही है। तो इतना प्रेशियस है ये फिजिकल बॉडी। हम जो भी इसको गलत जगह पर हम अपने आप को लगा लेते हैं, गलत आहार व्यवहार, कितनी कितनी हॉरिबल सिचुएशंस को हम इसको प्लेस कर देते हैं। अगर आपके पास कोई भी डायमंड है बोले तो जैसे कि वैसा फेंकेंगे क्या? कितनी संभाल के रखेंगे? कुछ भी प्रेशियस डायमंड मिल गए तो ये भी प्रेशियस डायमंड है। अगर आपके पास एक डिवाइन कुछ भी देव, छोटा सा देवी आपके पास आ गए तो आप कैसे संभाल के रखें? तो ये भी वही है। तो इसको भी संभाल के रखना कैसे? अच्छे सोच विचारों से, प्यूरिटी के साथ, प्यूरिटी ऑफ थॉट्स माइंड, विदाउट एनी एजेंडास। तो शुरू इस यहीं से हो रही है, खत्म भी यहीं से हो रही। तो और गहराई से जानेंगे फ्रेंड्स। तो इस 7 शरीर का हमारी फर्स्ट है फिजिकल बॉडी, फिर नेक्स्ट है प्राणमय शरीर, यानी इसे एथरिक बॉडी भी कहते हैं, एनर्जी बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, कल हमने जाना है ना प्राणा। तो प्राणा जो है इसी में, इस एनर्जी बॉडी में, एथरिक बॉडी में रहती। देन नेक्स्ट है एस्ट्रल बॉडी। तो इस पूरा बॉडीज का हम नॉलेज बाद में लेंगे। तो ये है हमारा एथरिक बॉडी, फिर हमारी एस्ट्रल बॉडी, फिर नेक्स्ट है हमारी मेंटल बॉडी, नेक्स्ट है हमारी कारण बॉडी, नेक्स्ट है हमारी महाकारण बॉडी, सुप्रा कॉजल सुप्रा कॉजल, एंड द 7th वन इज द निर्वाणिक बॉडी। इसे डिवाइन बॉडी, कॉस्मिक बॉडी भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये किस तरह से हमारे भीतर है, क्योंकि नया मास्टर्स अभी आप सब लोग कहीं ना कहीं 7 बॉडीज का सेशन सुने होंगे, तो इसका कॉम्पोजिशन थोड़ा तो भी हमको समझ में आती है। और एक बार में, क्योंकि एक रोटी नया मास्टर को भी है तो उसको बस नहीं करना, तो इसके लिए बता रही हूँ कि जैसा हम एक क्लास लिए हैं, उस क्लास में हम मिल्क लिए हैं। ठीक है, उस मिल्क में हम शुगर डाले, मिल गए। फिर उस मिल्क में हम केसर डाले, मिल गए। फिर उसमें हनी डाले हैं, मिल गए हैं। उसमें बादाम पाउडर डाले हैं, मिल गए। फिर चॉकलेट सिरप डाले, मिल गए। सब मिलकर कितना ब्यूटीफुल टेस्ट हमारा मिल्क शेक होंगे। इसी तरह ये 7 शरीरों का जो
समुदाय है, इस तरह से मिलजुल कर हमारे शरीर में स्थित है। ओके, इट इज नॉट सेपरेट, एनक्लोजर्स के माध्यम से नहीं, हमारे भीतर इस तरह का मिलजुल कर है। Totally involved and entangled and interlinked, interdependent with each other. And first है हमारी physical body. Physical body किस तरह से बनी है? It is made up of cells and atom, flesh and bones, and हमारे blood, ये सब जो हम already अन्नमय कोश के बारे में हमने जाना, exactly वही है। It is हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और ये फिजिकल बॉडी को हम इसका नरिशमेंट कैसे मिलती है? हमारी काना से मिलती है। तो इस भौतिक शरीर में ये सब कुछ स्थित है। तो ये भौतिक शरीर में, ये भौतिक शरीर इतनी वैल्यूबल है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू करना है। यानी वैल्यू करना यानी हर कोई मतलब एक्सटर्नल केयर करते हैं, इसको कंफर्ट्स देने की कोशिश करते हैं, और हम अपने आप को एक हाई स्टेटस में लगाने की कोशिश करते, तरह तरह का हम गेम्स, पॉलिटिकल माइंड चलाते हैं अपने आप को एक हायर लेवल में लगाने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, हर चीज के लिए। वो नहीं है। प्रेशियस इसीलिए है कि ये गॉड है, गॉडेस है, हम जो भी इस शरीर में, द डिवाइन इज रिसाइडिंग इन दिस। तो डिवाइन है तो एक मन मंदिर है। तो इस मन मंदिर को, ये शरीर को हम इतनी प्यूरिफाइड स्टेट में रखना हमारी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट क्या है? हमारी काना, द राइट फूड एंड ईटिंग इन द राइट टाइम, गिविंग इट द टोटल रेस्ट। पूरी तरह से इसको हम रेस्ट दे, इसको जो भी खाना चाहिए टाइम को दे और रेस्ट दे, और हमेशा उसको सही जगह पर लाकर रखना ये बहुत जरूरी है। गलत जगह पर, गलत सिचुएशंस में इनको नहीं रखना। जैसे कि हम क्या करते हैं, दूसरों से कंपेयर कर लेते हैं। अरे वो देखो कितना अच्छा सा स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी, फिजिकल फिटनेस के साथ है, मैं तो इतना नहीं है बोलकर सोचते हैं। एक्चुअली ये मेरा ही सोच है फ्रेंड्स। तो मुझे ये स्टोरी, मुझे आंसर मिली है। तो मैं बचपन से, मेरी फिजिकल तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ही, मगर मेरी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। पूरा दिन भर भी मैं काम दो तो मैं करती रहूंगी, बुक रीड, नोट्स, पूरा 1% भी नहीं थकूंगी। ऑफिस में काम हो, जैसे कि मैं बैंक में जॉब करी, तो 12 इस मार्च का समय पूरा हमको रात बच जाती है, तो हर कोई ऐसा ढीला हो जाते। मैं तो अभी ऐसा सुबह हुई जैसा चमकती रहती थी। मगर फिजिकल बॉडी में वेट लिफ्टिंग वो सब मुझे नहीं आती। तो मैं हमेशा मैं सोचती कि मतलब मैं क्यों ऐसा नहीं हूँ दूसरों के जैसा। इतना बड़ा सा वेट को भी फटाक बोलकर वो लिफ्ट कर लेते हैं, वो सब जो करते हैं, तो मैं नहीं कर पाती, मुझे वो वीकनेस लगती थी। तो मेरी दादी माँ एक कहानी बताई है मुझे, ब्रिटिशर्स के जमाने में। तो वो ब्रिटिशर कुछ वहां पर डैम बन रही करते, तो डैम बन रही, तो कहीं लोग वहां पर पूरा डैम पर काम कर रहे हैं, तो लेडीज भी काम कर रहे हैं। तो एक एक लेडी जो है वो प्रेग्नेंट रहती है, वो प्रेग्नेंट रह के पूरा वो वजन पूरा उठाकर वो जा रही। तो एक ब्रिटिशर के ऑफिसर का वाइफ प्रेग्नेंट रहती है, तो उसको भी कार में लेकर वो जा रहे थे उस जीप में। तो जा रहे, तो उनको देखकर बोले, देखो मतलब ये बहुत नाजुक थी, और जो मतलब वॉमिटिंग्स, जो भी हमारा जनरल वीकनेस रहती है, तो वो बहुत सेंसिटिव थी वो। तो ये ब्रिटिशर उनको देखकर बोलता है कि देखो वो भी प्रेग्नेंट है तुम्हारे जैसा, देखो कितना मेहनत करी है, कितनी स्ट्रांग है, तुम तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता कहते हो। और ब्रिटिशर कहते हैं, तो वो चुपचाप रहती हैं, और घर आने के बाद तो फ्लावर्स को दिखाती हैं। जो हम शादियों के समय और दसरा के समय ऑरेंज कलर का फूल, क्या बोलते हैं उसको, मैरीगोल्ड फ्लावर, वो फ्लावर को दिखाती है, और जैस्मिन फ्लावर को दिखाती है। जैस्मिन फ्लावर कैसे होती है फ्रेंड्स? उनका अपना एक महत्व है। बस एक 1 आवर में हम इसको ऐसा रंग लगा दे तो मुरझा जाती है, उसका जो वो फ्रेशनेस वो है, मुरझा जाती है। और जो मैरीगोल्ड फ्लावर हो, वो जो है
ऑरेंज वाला 10 दिन कर भी वैसा ही फ्रेश ही रहती, टायर्ड नहीं होती। इसका मतलब ये कम हो ज्यादा या वो कम ये ज्यादा, ऐसा नहीं ना। जो जिसका निर्माण है वैसा ही रहती है, तो हम कंपेयर नहीं करना। योर बॉडी इज मेड लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। वो उनका बॉडी, उनका काम, उनका जो उसका जन्म हुई है, उनका जो काम है, उसकी वजह से उनके शरीर का निर्माण ऐसा हुई है। तो कंपेयर नहीं करना कभी भी, हम वहां पर जाकर रहने की कोशिश नहीं करना, या वो यहाँ पर आकर कोशिश नहीं करना। तो मैं बड़े होने के बाद कभी ना कभी ऐसा आए तो इमीडिएटली बचपन में मेरी दादी माँ वो कहानी बताई मुझे याद आकर, अभी क्लैरिटी आ गई, अभी कभी इस तरह का कंपैरिजन नहीं होती, उनका वो है मेरा नहीं है। तो यही है फ्रेंड्स। तो यू शुड नेवर कंपेयर योरसेल्फ। बॉडी शेमिंग, मोटी हूँ, लंबी हूँ, वो ऐसा है, मैं ऐसी हूँ, ये जो कंपैरिजन करके अपने आप को नीचा दिखाए, तो हमारी ये बॉडी में और भी जो चीज है, जो लिविंग है, तो वो बहुत ही मुरझा जाती है। इफ वी डोंट नो द सेल्फ वर्थ, हमारे पास आसपास के लोग भी उसी तरह लोग आएंगे जो हमारी वर्थ को नहीं जाने। ठीक है, हर लेवल में हम अपने आप को वैल्यू करना है, हर में हमको इसको टेक केयर करना है, इतनी ही वैल्यूबल प्रेशियस हमको इसकी देखभाल करना है। और हम सोच रहे हैं ये शरीर, ये मेरा ही बॉडी है, तो कहाँ का तुम्हारा बॉडी? तुम इसको बनाए हो क्या? ब्रह्म बनाए हैं, वो आत्मा एंटर करी है, आत्मा हमारी नहीं है। और ये शरीर हम क्या सोचे हैं, माता पिता से आए हैं। माता पिता कुछ बनाए क्या? वो लोग एक कारण बने हैं, वो साथ आए हैं तो ये कारण बने, मगर असल में ये शरीर को भी कौन बनाया? ब्रह्म पदार्थ है ये। तो ये हमारा कुछ भी नहीं है, तो अगर दूसरों का कुछ भी हम लाके लगाए तो कैसे संभाल के रखना है? बहुत ही केयरफुली, प्रेशियसली संभाल के रखना है ये शरीर को। गलत जगह पर गलत लोगों का संगत हो, गलत नतीजों का पहुंचने वाला सिचुएशंस में नहीं डालना है। You should know the value of it. This is the first message for the body. Second है etheric body. फिजिकल बॉडी सेल्स एटम से बनी है, ये सब हमने बताया। तो सेकंड हमारी एथरिक बॉडी है, ये प्राणमय शरीर है, जो हमारी प्राणा, जो हम श्वास ले रहे हैं, जो प्राणा बन रही है, हम सबको ऐसा घेर के रखती है। और शरीर में एक नेटवर्क का जैसा, ये जो हमारा रूट्स रहते हैं ना, हम कोई भी प्लांट का ऐसा ऐसे जड़ से निकाले तो पूरा रूट्स कैसा, पूरा नेटवर्क का जैसे स्प्रेड होकर रहती, तो उस तरह का नेटवर्क में ब्रह्मरंध्र से पूरी तरह से ऐसे नीचे पूरा स्प्रेड होके रहती है। और वो जगह जगह पर वो अपना उससे एनर्जी चैनल्स बन के रह जाती है। तो अगर इसको देखें तो हम अपनी फिजिकल आंखों से इसको नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं, मगर फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते। मतलब नर्व्स और नाड़ी बोले तो अच्छा, कुछ नाड़ी ऐसा होगा कि हम इसको देखेंगे क्या, माइक्रोस्कोप में लगा कर देखेंगे क्या? नहीं होती है। वी कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, अनुभव से ही जान सकते हैं। तो जितना हम साइलेंट माइंड होंगे तभी हम इसको अनुभव कर पाते हैं। तभी तो हम ध्यान में बैठते ही, ये चुप 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 ऐसा होना, कुछ एनर्जी फ्लो हो रही है जिम ये बॉडी में पूरा, ये सब हम महसूस कर रहे हैं। ध्यान में बैठते ही ध्यान का अनुभव का सेशन आपने सुना होगा। ठीक है, यानी ये बहुत ही सेंसिटिव है, हमारे सारे सेंसेशंस तो हमको बताती है। तो एथरिक बॉडी में हमारा हमारी कर्मास, जो हम प्रारब्ध कर्म लेके आते हैं, इसी एथरिक बॉडी में रहती है। जैसे कि फिजिकल बॉडी एटम्स से और इससे बनी है, ये भी एटम से बनी है, मगर इन डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसे कि आइस, वाटर, धुआं। अगर धुआं के रूप में कैसा मेल्टिंग ग्रुप में रहती है, वैसा ये रहती है। एक इसका आकार बोले तो हमारी ये बॉडी का जिस तरह का शेप है, उसी शेप को धारण करेगी। ठीक है, और एक सेशन में करूंगी इस एथरिक बॉडी का, और एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करनी है तो उस सेशन में हम काम करेंगे। बिकॉज हमारे जीवन बहुत, मतलब सब कुछ इस एथरिक बॉडी पे ही डिपेंड करती है। हमको अपने आप को सही करना हो, कुछ भी करना हो, तो ये सोर्स यही है।
जो मन हमारा चलती है, तो मन की शक्ति यहीं से आती है और विचलित मन भी यहीं से होती है। तो एनीथिंग वी वांट टू इम्प्रूव, वी नीड टू वर्क, ये सोर्स होती है जहां से हम काम कर सकते हैं। और हमारा पास्ट लाइफ का नतीजों का ये जो इस जन्म में हम लाए हैं, ये है हमारी एथरिक बॉडी। तो फ्रेंड्स, एथरिक बॉडी में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये बहुत ही सेंसिटिव रहती है। सेंसिटिव रह के जैसे कि स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज कैसा हम पानी में लगाए तो पूरा स्पॉन्ज को ऑब्जर्व कर लेती है, तो इस तरह से ये स्पॉन्ज, ये एथरिक बॉडी आसपास की एनर्जी को पूरा ऑब्जर्व कर लेगी। यानी मैं हाई एनर्जी में हूँ तो लो एनर्जी की चीजों को अपने आप हड़प लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। अगर मुझसे हाई एनर्जी के व्यक्ति के पास में हूँ तो वो मैं ऑब्जर्व कर लूंगी। यानी ये एनर्जी हाई एनर्जी से लो एनर्जी फ्लो होती है ना, मतलब ये सक कर लेगी। तो इस तरह से अगर हम हमारे एनर्जी बॉडी में हमारी एनर्जी अगर सही मायने में साधक अगर नहीं बने, जैसे कि हम साधक जब नहीं बने हैं तो कहीं लोगों को ऑब्जर्व करे होंगे, बाहर गए तो नजर लग जाती है और बहुत ही टायर्ड एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कभी कभी आप अच्छा तैयार होकर गए तो आप ज्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं रहते, आप पे भी सुंदर लोग ये बहुत लगेंगे, मगर अब बाहर जाते ही किसी का नजर लगते ही हम टायर्ड होकर एग्जॉस्ट होते हैं। यानी उनका जो थॉट जो है वो एनर्जी सक कर लेते हैं, दूसरे लोग का नेगेटिव्स हम ले लेते हैं, तभी तो हम थक जाते हैं। तो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पूरा और नजर उतारना जो सॉल्ट के साथ, वो सब हमारी ट्रेडिशनल में है। वो मतलब इसका ये है कि हमारी ऑरा डिस्टर्ब हो गई, एनर्जी ड्रेन, नेगेटिव फ्लो हो गए, तो सॉल्ट हैज द कैपेसिटी टू रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो तभी तो वो लोग करते थे इमीडिएटली। फिर देखो जो भी हो सब कुछ क्लियर हो जाती है, आप सबके एक्सपीरियंस में रहा होगा। तो अभी फ्रेंड्स, जब जब हम गलत जगह पर, पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल्स में, मेंटल हॉस्पिटल्स में गलत लोगों का संगति में जो एनर्जी सकर्स होते हैं, यानी जिसको डिजायर्स ज्यादा रहती है, जिस लोगों को हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, दे वांट समथिंग फ्रॉम अस, तो ऑटोमेटिकली क्या वो एनर्जी से हमको खींच लेते हैं और उनके वश में चले जाते हैं। जो वो बोलते हैं हम वही करते रहते, पता भी नहीं चलता, हम फ्लो होते रहते हैं, मैग्नेटिकली फ्लो हो जाते हैं। तो सावधान रहना है। तो इसके लिए हमको पहले क्या है, हमारी एनर्जी बॉडी को साधना करके स्ट्रॉन्ग बना के रखना। तो जो भी मास्टर्स एनर्जी वर्कर्स एम्पाथ्स होते हैं, तो इन लोगों का एनर्जी बॉडी का एक अलग सी एक्टिवेशंस होते हैं। तो ये जैसे कि लाइट वर्कर्स में मैंने बताया, लाइट वर्कर्स इस एनर्जी बॉडी के साथ ही पूरा काम करते हैं। जहां जहां हम हैं, जहां जहां हमारी सोच है, हमारी एनर्जी वहां पर स्प्रेड होके रहती। मेरी एक एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ फ्रांसिस के बारे में। तो जैसे कि मैं एनर्जी वर्क्स में करती थी, तो जब भी मैं एनर्जी वर्क करती तो एनर्जी पूरा ड्रेन होती है, फिर अपने आप को संभालना, यानी एक मुमुक्षु पूरा लेते हैं और फिर उसको क्लियर करते। तो वो उस तरह का काम मुझे दिया गया, मैं अपनी मर्जी से, मैं नहीं हूँ, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है। तो इस तरह का करते हुए एक बार मैं ऐसा ही कुछ महाउद्यान कुंभ समय मेरा इतनी एनर्जी का वो एग्जॉस्ट हो गया, ऑलमोस्ट मेरा लेफ्ट हैंड पूरा पैरालिसिस हो गया। उस पैरालिसिस हो गए और मैं टोटली बेडरिडन हो गई। मैं देख रही हूँ इतनी सेवा, इतना काम कर रही हूँ, क्या हो रही है मेरे साथ एग्जैक्टली बोलकर मैं चेक करती रही, चेक करती रही, तो आंसर नहीं मिली और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। क्योंकि जब हमारी एनर्जी पूरा शरीर से चले जाती है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम बस ऐसा पड़े रहते। तो वही समय में मेरे पास एक बिकमिंग सुपरनैचुरल जो डिस्पेंजा का बुक मेरे पास थी, तो वो गिरी है मेरे पास। मेरी बेटी देखी, मम्मा सी दिस बुक, डिड यू रीड? तो तब चेक मैं उस बुक को लेकर मैं पढ़ना शुरू करी। तो ओपन करते ही, यानी देखिए मास्टर्स कैसे कैसे हमारे साथ काम करती है जब हम ढूंढते हैं। तो wherever you are, your energy is there. Withdraw your energies from wherever you are posted. तभी मुझे पता चला, ठीक है, मैं ये जो मैं काम कर रही हूँ, तो मतलब एक अलग सी सरेंडर, इतनी भी मूर्खता नहीं रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए हमको। एक एक जैसे कि पर्सनल अटैचमेंट से हो गई तो स्पिरिचुअल अटैचमेंट हो गई थी मुझे।
तो मुझे समझ में आया कहाँ मेरी एनर्जी गई और कहाँ पर स्टक है और कहाँ से वो एनर्जी पूरा इतना ड्रेन हो गए। तो इमीडिएटली मैं उसी समय बैठकर वहां पर वो जो प्रोसेस बताए हैं तो वो पूरा मैंने प्रोसेस किया। तो मौन में रहकर 21 डेज मैंने इसको किया, तो बिना कुछ मेडिसिन बिना कुछ हुए सब कुछ ठीक हो गए फ्रेंड्स। तो इट इज नॉट अ स्टोरी, सच थिंग्स ट्रूली हैपन। कई जो भी वो समय मेरे साथ मास्टर्स जुड़े थे वो सब जानते हैं मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है इस तरह कहीं वह अभी थोड़े समय तक मास्टर्स में उस काम से हट गई हूँ और अलग तरह के वर्क हो रही है। तो हाँ, वेरेवर यू आर, आप जिस जिस लोगों के बारे में सोच रहे हैं हमारी एनर्जी वहां पर स्टक रहती है। हमारे लिए जो जो भी लोग सोच रहे हैं हमारी एनर्जी वहां पर स्टक रहती है। तो अभी यहाँ पर क्या है, जितना भी हम ध्यान साधना कर रहे हैं मगर उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, द एनर्जी इज फ्लोइंग देयर, कॉर्ड्स आर फ्लोइंग देयर। कहीं लोग हमको कॉर्ड्स में पकड़ के रखते हैं। तो ए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, हम हमारे एनर्जी को सही तरह से संभाल के रखना है, एनर्जी को स्ट्रांग बनाना है। जब जब गलत सिचुएशंस में गलत सामने लोग हैं तो इमीडिएटली एक छोटा सा ही मैं इसको बताऊंगी क्योंकि अभी सबके भीतर डर आ जाएगा, अरे बाप। तो जब भी कोई गलत सिचुएशंस में आप है तो कोलगेट एडवर्टाइजमेंट बचपन में आती थी ना, टिंग 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 बोलकर ऐसा गोल्ड कलर का ब्लू कलर की लाइट ऐसा आती थी। तो एक ब्लू कलर का लाइट हमको घेर के रखी है जैसा, एंड वी आर इन द प्रोटेक्टिंग शीट। ऐसा इमीडिएटली ऐसा थोड़ा ऐसा नीचे देखकर एक प्रोटेक्टिंग शील्ड ऐसा बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली होती है। एक 20 to 30 मिनट्स तक जितना हमारी शक्ति होती है, कैपेसिटी होती है उतना, तो 20 to 30 मिनट्स तक रहती है। तो उससे ज्यादा भी उस व्यक्ति के साथ अगर रहना पड़े तो हमको फिर से उसको एक्टिवेट करना है। तो ये इनिशियल स्टेज, मगर ध्यान साधना से हम स्ट्रांग रहेंगे। हमारे जो भी काम हो अटैचमेंट्स के साथ कि मैं कर रही हूँ या पर्सनल अटैचमेंट्स के साथ मुझे ही करना है बोलकर ओवर रिस्पॉन्सिबल ले करके मेरी जान जाए तो भी मैं करूंगी इस तरह की मूर्खता में नहीं रहकर एक बैलेंस में रखना है। ठीक है, जितना करना है उतना करके हमको बैलेंस में रहना है। एवरीथिंग एक मीडियम बनकर ही रहना, मगर मैं बोलकर पूरा ऐसा में गुल मिल नहीं जा। गुल मिल गए तो ही इस तरह का प्रॉब्लम्स आते हैं। हम डिटैचमेंट में अपनी जगह पर स्टेबल होकर कॉन्शियसली करेंगे तो नहीं होगी। ठीक है, एक डीप एक डीपर नेगेटिव अटैचमेंट, या नेगेटिव भी नहीं, एक बिना कुछ सोचे मैं कर देती हूँ ऐसा मूर्खता नहीं रहना। मेरे ही एग्जाम्पल में बताती हूँ। मैं मेरी बेटी से इतनी अटैच थी, इतनी अटैच थी कि 3 इयर्स के समय हम बाल को निकालते ना मंदिर में, तो मेरी बाल बहुत ही लंबा और इतने मतलब वेस्ट से भी नीचे इतना इतना मोटा, 2 चोटी डाले तो ऐसा आते थे मेरा। तो उतना लंबा बाल था, मगर मेरी बेटी का उसको निकाले तो उसको गुंडू है तो मेरा मैं कैसे बाल लगाऊं बोलकर उनके सामने में भी मेरा बाल को निकाल दो बोलकर मैं अपना बाल को निकाल दूं। ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? मतलब इस तरह के नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स इट। एंड एनर्जी बॉडी ही हम, ये जो हमारी शरीर है 0.001% है, जो हम इतना बॉडी को देख रहे हैं ये 0.001% है। और ये जो एनर्जी बॉडी है 99.9% हम है, यानी हम सब कुछ हमारा इस एनर्जी बॉडी है। परसों कोई मास्टर पूछा है कि सोल कहाँ पर रहती है, तो कोई बता सकते हैं फ्रेंड्स सोल कहाँ पर रही है? यस मैम, मैं बोलूं? हाँ, एथरिक बॉडी में, कहाँ? एथरिक बॉडी आत्मा कहाँ पर है? एथरिक बॉडी में रहती है, तभी वो आत्मा बॉडी से निकल के जाती है बाहर। तो नहीं, हमने क्या कहा, हम
we are the spirit beings in the body. ए बॉडी में स्पिरिट नहीं है, हाँ, पूरी बॉडी में कहीं पर भी नहीं, ये आत्मा में शरीर है. वी आर द स्पिरिट्स इन दिस बॉडी. इस बॉडी में स्पिरिट नहीं है. वी आर द स्पिरिट बॉडीज हु हैव कम टू एक्सपीरियंस दिस फिजिकल बॉडी. यानी शरीर इतना है तो आत्मा और भी मतलब ग्रेटर पिक्चर है, इसमें हम इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं. यानी इट इज ऑल ओवर एंड मोर देन दिस बॉडी. गॉट द पॉइंट? तो इस बात को हमको समझना है. दी होल बॉडी भी हमारी नहीं है, आत्मा भी हम नहीं, कुछ भी नहीं है. तो बहुत ही विनय पूर्वक होकर चुपचाप हम अपनी बहुत ही विनय से हम अपना काम कर लेना. कोई भी हम एनिमीज के राज्य में, एनिमीज के जगह पर उनके साथ रहना बोले तो हम कैसे रहेंगे? चुपचाप रहेंगे ना, मतलब संभाल के रहेंगे. उतना संभाल कर अपना काम से मतलब करके, अच्छा काम करके हमको संभाल के रहना होगा. आगे सेशंस में इस एनर्जी बॉडी के में और भी कई तरह का टेक्निक्स, एनर्जी कोड्स के बारे में ये सब मैं बताऊंगी. फिलहाल साधना जितना हम करेंगे हमारी अटैचमेंट से, हम अटैचमेंट्स यानी कि हमारी फैमिली का लविंग बॉन्डिंग से दूर होना नहीं. मैं अभी जो कही उस तरह का थॉट से एनर्जी नेगेटिव मतलब लोअर, मतलब एक बच्चों जैसा नहीं होकर एक मैच्योर लेवल में हमको रहना, क्लियर डीप लविंग बॉन्डिंग रहना, अटैचमेंट्स के साथ नहीं रहना. अभी हम कर रहे हैं ये, फिर अभी ये हमसे छीना गया है तो ठीक है, अभी हमारे पास क्या है हम इसको करेंगे. अभी ये छीना गया है तो ठीक है, अभी व्हाट नेक्स्ट. इस तरह हमको टोटल काम के प्रति, हमारी दुर्गुणों के प्रति डिटैचमेंट में हमको रहकर अपना रहना. देन ऑल सच थिंग्स विल नॉट अफेक्ट. अभी इस तरह से मेरा कई सारे एनर्जी वर्क्स में हमेशा मुझे इफेक्ट होती, क्योंकि वो पर्सनल हो जाती. ऐसा क्यों, वैसा क्यों, कुछ भी गलत दिखती तो मुझे इफेक्ट होती थी. अभी क्या है, मेरी एनर्जी बॉडी को एक क्लियर नॉलेज, विजडम मिल गई है, भीतर अंडरस्टैंडिंग हो गई है. जब क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी हो जाती है तो इस तरह का इफेक्ट होना बंद हो जाती है. अभी भी बहुत कुछ होती रहती है, मगर हो रही है, जा रही है, हो रही जा रही है. इट्स नॉट अफेक्टिंग मी, तटस्थ में हो गई. तो इसके लिए कई बार मैं अपनी जान तक गवा कर, मेरी ब्यूटी, मेरी सब कुछ गवा कर मैं यहाँ तक आई. बट द एक्सपीरियंस मैंने सीखा है, ये इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स. कहीं लोग हीलर्स के पास जाते हैं इस तरह का हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर, हील करो, हमारे कर्मास को क्लियर करो बोलकर. वो उससे भी ज्यादा पाप और कुछ भी नहीं है. कितनी गंदी बात है, तुमने जन्म जन्मों का कर्म किया है, अभी बैठे हो मास्टर्स को हील करो, हील करो, उसको बुलाओ हील करो, इसको बुलाओ हील करो. क्या बकवास है? क्यों हील करते हैं? तुमको खुद क्लियर करना है ना. यानी तुम एग्जाम पे बैठे हो, डॉक्टर की एग्जाम के बैठे हो और बोल रहे हो कि मास्टर तुम आकर मेरी एग्जाम लिखो, मास्टर तुम आकर मुझे थोड़ा बुक लिखाओ, मैं लिखूंगी. तो क्या डॉक्टर बनोगी? सही डॉक्टर बनोगी क्या? इसी तरह हम अपनी कर्मा को क्लियर नहीं करेंगे तो प्यूरिफाई कैसे होंगे? वी हैव टू क्लियर इट विद आवर ओन एक्सपीरियंस. अनुभव करके रिलीज करना है. जैसे कि हम खुद अपना एग्जाम को लिख के मार्क्स मिलती हैं, हम हमारी लेसन्स को ट्रूली कंप्लीट करना है. डोंट गो टू द हीलर्स एंड फूल योरसेल्फ. और आपकी वजह से उनको भी कर्मा लगती है. देख लीजिए, कोई भी हीलर्स थोड़े समय के बाद हो जाएगा उनका काम, ट्रू में अगर वो हीलिंग करता है तो. चैनल्स ओपन अप हो जाएंगे, अनकंट्रोल हो जाएगा, तरह तरह का होगा, वो अलग है. और एक बात, और एक दिन हम सेशन लेंगे एनर्जी और हीलिंग का पूरा. तो हमारी साधना को बढ़ाकर इस एनर्जी को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, प्रारब्ध जैसे जैसे वाइब्रेंट होती जाएगी, ये जो हमारी कर्म से बंधा हुआ आसान हो जाएगा. क्योंकि कम एनर्जी में बोझ लगती है, एनर्जी बढ़ गई तो बोझ नहीं लगती. जैसे कि हम कोई वजन को उठाकर हम चल रहे हैं तो हमको बहुत मुश्किल होगी. मगर हम देखिए, हम एयरपोर्ट में क्या करते हैं, वो पूरा हमारी सामान को ट्रॉली में लगाकर हम ले जाते हैं. तो बहुत ही हल्का सा, विदाउट एनी ग्रेट एफर्ट हम उसको ले जा सकते हैं. उसी तरह हम हमारी एनर्जी वाइब्रेंसी बढ़ेगी, वो सबसे तो हम गुजरेंगे, मगर
इतनी आसानी से इजीली हम वी कैन गेट ओवर इट। तो ओनली साधना करके एनर्जी को बढ़ाना है और हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव काम और इकट्ठा ना करते हुए हमारी एनर्जी ड्रेन ना हुआ जैसा देखभाल करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हमारी सारे इमोशंस जब जब हमको भीतर से इमोशंस आते हैं, गुस्सा आ रही है, पेन आ रही है, तो ये सब डंप हो रही है। ऑफिस में, कोलीग्स में, बड़ों के साथ, सास ससुर, हस्बैंड के साथ कई बातों को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो जो जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कहाँ जाकर डंप हो रही है? हमारी एथरिक बॉडी में डंप हो रही है। ऑलरेडी प्रारब्ध कर्मा से डंप्ड है, अलग अलग सिचुएशंस में हम है तो डंप्ड है, तो सही साधना नहीं कर रहे तो लो एनर्जी में है, और ऊपर से नेगेटिव थॉट सोच कर इसको और डंप करके, यानी हमारे पूरा हमारे कॉलोनी का जो कचरा कुंडी कैसा हम इसको ऐसा बना रहे हैं। तो ऐड अप मत करिए, साधना को बढ़ाइए, गुड कर्मास को ही करते रहिए और एनर्जी को बढ़ाकर वाइब्रेंसी बढ़ाइए। ठीक है, एंड ये है इतना ही अतिरिक्त, और भी बहुत कुछ है। ए पॉवेल का बुक है फ्रेंड्स, उसमें एक एक बॉडी के ऊपर ऑलमोस्ट 350-450 बुक्स उसने लिखा है। उनका भी बुक अगर खरीद ले तो 7 बॉडीज का नॉलेज, यानी पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज की ज्ञान हमको मिलती है, और ये भीतर ही है, इसका ज्ञान भी हमको मिलती है। तो भीतर ही है तो यू विल बी एक्सपैंडिंग योर कॉन्शियसनेस more knowledge about yourself, the more you'll be expanding। ठीक है, मैं की भावना अपने आप हट जाएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों को ही हम पकड़ने की कोशिश करके हम अहंकार से रहते हैं। ये हम इतना बड़ा है, ये सब कुछ हम ही है की बात समझ में आ गए तो ये पकड़ कर रखने की गेम्स, एजेंडास, मैनिपुलेशन सब कुछ छोड़ देंगे, हेट्रेड पूरा ड्रॉप करके हम लविंग बीइंग्स बन जाए। ओके, देन और एक बात है, जब हम सोते हैं तो कभी कभी क्या होती है, डिस्टर्ब्ड ड्रीम्स आते हैं। हम भाग रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, वो जो डिस्टर्ब्ड ड्रीम्स होते हैं ये एथरिक बॉडी से ही हमको होती है फ्रेंड्स। यानी 2 तरह का चीज होते हैं, तो एक एथरिक बॉडी से, डिस्टर्ब्ड माइंड से जो होने वाला, जो हमको देखते हैं सडन में गिरे जैसा और सडन में कुछ हो रही जैसा, और इनर चैटरिंग के साथ कुछ कुछ हुआ जैसा जो हमको दिखती रहती है, ये इस एथरिक बॉडी से ही होती है, एथरिक बॉडी रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर भी और भी सटल है, और इसको हम अपनी जैसे कि एथरिक बॉडी इमोशन से है, तो ये सूक्ष्म शरीर हमारी फीलिंग सेंटर है, हम कह सकते हैं। तो ये फीलिंग सेंटर भी हमारे लिए मेन है, क्योंकि हम जो भी हमारी फीलिंग्स है, इस फीलिंग से ही हमारी ऑरा जो एनर्जी है उससे बनी रहती है। अगर मैं जेलसी फील करने वाली हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी फेस में, मेरी आसपास में उसी तरह का एनर्जी फैलती है, उसी तरह का सिचुएशंस को मैं अट्रैक्ट करती हूँ। और मैं बहुत ही रिवेंज वाला हूँ तो उसी तरह का मेरी होती है, मतलब लो एनर्जी इन लोगों के पास रहती है, हम बहुत ही थोड़ा समय में हम डिस्कम्फर्ट फील कर जाएंगे। और सैड फीलिंग्स जो लेकर रहते हैं, दुखी आत्मा जो हमेशा हर चीज के लिए कंप्लेंट करते हुए दुखी रहे, उनको चाहे वो दो झोपड़ी में हो या बड़े बड़े बिल्डिंग्स में भी हो, वो हमेशा दुखी रहते। तो उनका ये एस्ट्रल बॉडी जो है, सूक्ष्म शरीर, उतनी ही कुंचित हो जाती, श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो हमारे जीवन में हम कुछ भी क्रिएट कर पाना, यानी ये फीलिंग सेंटर से ही हो सकती है फ्रेंड्स। ये फीलिंग सेंटर श्रिंक होकर है, मुरझा गए। कैसे मुरझाती है? नेगेटिव फीलिंग से। नेगेटिव फीलिंग से मुरझा गए तो हम अपने जीवन में कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाते। तभी तो लोग क्या करते हैं, अपना फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए कहीं सारे एक्सटर्नल चीजों को यूज करके अपना फीलिंग्स को एनहांस करने की कोशिश करते हैं। तरह तरह शराब हो, ड्रग्स हो, कई सारे ड्रिंक्स हो, मेडिसिन हो, और सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर फोन को देखकर अपना फीलिंग सेंटर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। और तभी तो उनके जीवन में
चीजें आने लगती है, मगर वो ऑटोमेटिकली बाद में हमारी फीलिंग सेंटर को डैमेज कर देती है, पॉइजन होती है। इस तरह का नेगेटिव चीजों से हम अपने आप को मोटिवेट करना, हर चीज का एक होती है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल और नेगेटिव और प्यूरिटी और पॉजिटिव मिराकुलस होती है। तो व्हाट यू चूज, वहां से हमारी ग्रोथ होगी, एंड गलत है तो वो हमारी पतन का कारण बनती है। तो ऑलवेज चूज द ग्रेटर, हायर, लविंग, अफेक्शनेट फीलिंग्स, कंपैशनेट फीलिंग्स, फ्रेंडली फीलिंग्स। अगर फ्रेंड लव नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के किसी को भी आप हेट कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कितना भी आपके साथ बुरा हुआ हो, तो आप उनको तो लव नहीं कर पाए हो, तो ठीक है, हेट्रेड मत करो, उनका रेस्पेक्ट ठीक है, आई रेस्पेक्ट हिम, जो भी है मेरा कर्म की वजह से हो रही है, अभी जाने तो बोलकर उनको वहीं पर छोड़कर आपको अबाव चले जाना। लीव एवरीबडी विद रेस्पेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इन हमारे जीवन, क्योंकि फीलिंग से ही क्रिएशन होती है। तो नेगेटिव फीलिंग लेके रखे हैं, हेट कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, भेद भावना से रहे हैं, तो हम कुछ भी अपना जीवन में सृजन नहीं कर पाते हैं, सेल्फ सैबोटेजिंग हो जाती है। और ये भी जैसा हमारी बॉडी किस तरह तत्वों से बनी है, ये भी पंचभूतों का और एक परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में ये भी इसका तत्व बनी है, सूक्ष्म शरीर। और रात की डीप गहराई समय में जो हम उन्नत लोकों में जाकर ड्रीम में हम एक्सपीरियंस करते हैं, वी आर गोइंग टू द अदर वर्ल्ड्स एंड सीइंग एवरीथिंग एंड कमिंग, इस सूक्ष्म शरीर से ही होती है, ठीक है। और सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर को एक कॉर्ड से कनेक्ट होकर रहती है। तो इस कॉर्ड से कनेक्ट होकर वो हम जो भी है पूरा ब्रह्मांड में कहीं भी जाकर हम वापस आ सकते हैं। यूजुअली क्या है, कोई भी धागा का इतना लेंथ रहती है, उससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। तो इस सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म यान में हम रात की डीप स्लीप स्टेट में इस सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाती है, और बाहर जाकर अनकॉन्शियसली हमको पता नहीं चलती है मैक्सिमम, जब तक हम कॉन्शियस नहीं होते। तो जो भी हमको एक्सपीरियंस लेना है, जहां जहां तलों में जाकर ज्ञान लेना है और कुछ भी विजडम लेनी है या एक्सपीरियंस करनी है, ये सब इस सूक्ष्म शरीर के साथ हम होती है फ्रेंड्स। म्यूजिशियन हो, डांसर्स हो, उनको नया नया जो पोएट्स हो, न्यू पॉइंट्स, न्यू क्लिक्स इनको यही से मिलते हैं। और हमको कुछ भी सेशंस लेना हो तो एक नई तरीके से बोलने का अंदाज, तरीका, कुछ भी क्लिक पॉइंट्स हमको इस सूक्ष्म शरीर से ही हमको मिलती है, क्योंकि हम प्रश्न पूछकर सो जाएंगे तो इस सूक्ष्म लोगों को ये जाकर उस नॉलेज को लेकर वापस आएंगे। मगर उन्हीं लोगों को वो जो ड्रीम स्टेट में जो है पता चलती है, जो जिसका एक फीलिंग सेंटर क्लियर है, प्यूरिफाइड है, यानी लव एंड अबव है, फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग, विलिंगनेस, प्यूरिटी, एक क्लैरिटी के साथ, जो भी सबको एक प्रेम की नजर से, अंडरस्टैंडिंग की नजर से देखते हैं, उन्हीं लोगों को इस सूक्ष्म शरीर जाकर जो नॉलेज ला रही है उसको समझ में आती है, नहीं तो भूल जाते हैं लोग। तो अपनी नॉलेज के दायरे को, क्योंकि जितना हम अभी पढ़ रहे हैं बुक्स में पूरा ऑलरेडी आया हुआ, ABCD गैदर हुआ, ABCD BCD और AB BC AD, ये नॉलेज इधर उधर ही हम सीख रहे हैं, बट देयर इज मोर विजडम। हम कैसे सूक्ष्म शरीर से ही हम उस विजडम को ला सकते हैं। तो हमको जितना हो सके हम जितना हो सके हमारी फीलिंग सेंटर को प्यूरिफाइड रखना है। और ये जो भी हमारे विजन्स होते हैं, हमको फ्लैशेस में दिखती हैं और पता चलती है, ये सब सूक्ष्म शरीर के साथ ही होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमारे फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी और सूक्ष्म शरीर, जैसा कि सूक्ष्म शरीर फीलिंग्स पूरा फिजिकल बॉडी को ट्रांसमिट करने वाली क्या है माध्यम, एनर्जी बॉडी होती है, एथरिक बॉडी होती है। ये दोनों इंटरलिंक्ड, मतलब इन दोनों के बीच ये रहती है, इसका पूरा वहां पर ट्रांसमिट कर देती है। जैसे कि फिल्टर में हम दूध डाल रहे हैं तो कैसे नीचे चले जाती है, उस तरह से ये पूरा जाकर हमारे बॉडी में हमारे फीलिंग सेंटर्स, जब गुलाब जामुन, वही एग्जाम्पल, गुलाब जामुन खाते ही वाओ सो ब्यूटीफुल और टेस्टी, जो फीलिंग्स है कहाँ से आ रही है,
वहां से फिर इस बॉडी में हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कई लोग सनराइज को देखते हैं, सनसेट को देखते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स को देखते हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बस स्तब्ध होकर रहते हैं, यानी उसका फीलिंग सेंटर सूख गए। जिसका फीलिंग सेंटर सूख गए हैं उनके जीवन में क्रिएशन बंद हो गए हैं, they can't create anything in their life. So it is so important to activate your feelings, more and more love, compassion, appreciation. दूसरों को अप्रिशिएट करते रहो, जितना हम अप्रिशिएट करेंगे उतना हम बदलाव ला सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारी मेंटल बॉडी। यस, जो भी लव, व्हाटएवर इट इज, लव फीलिंग्स हमको फीलिंग सेंटर को एक्टिवेट करती है। एंड मेंटल बॉडी नेक्स्ट है। मेंटल बॉडीज क्या है? थॉट फॉर्म्स। हम जो सोच रहे हैं वही हमको चला रहे हैं। और हम क्या सोच रहे हैं, तो अगर हम इसको एक माइक्रोस्कोपिक लेवल में अगर चेक करके देखें तो इतनी थॉट्स जुम 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 घूमते रहते हैं, तो तभी तो अपने जीवन में कोई भी चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। पुरानी बातें, वो बातें, दूसरों की बातें, इधर उधर की बातें, हम कॉन्शियसली जो सुने वो बातें और अनकॉन्शियसली भी भीतर चल रही है, इनर चैटरिंग चल रही है, सब कुछ इसमें अपना मेला ऐसा रहती है। मेंटल बॉडी में अगर हम एंटर करें, इतनी थॉट्स, तो मेंटल बॉडी पूरी तरह से थॉट्स से बड़ी है। और जितना हम नॉलेज लेते हैं उससे मेंटल बॉडी बढ़ती है। जैसे कि अभी हमको ज्ञान मिल रही है, तो धीरे धीरे उस एक्शन रिएक्शन से हम रेस्पॉन्स में आ गए। रेस्पॉन्स में आने के बाद और हायर लेवल में हम विटनेस बनेंगे। विटनेस बनने के बाद हम लय हो जाएंगे, नथिंग हैज एवर हैपेंड स्टेट में हम जाएंगे। तो क्या है, मेंटल बॉडी में कुछ नया विजडम चाहिए, इस जीवन को एक नई तरीके से बदलना हो तो फीलिंग सेंटर या एथरिक बॉडी से कुछ नहीं होती है। सब कुछ कौन नचा रहे हैं? बीवी नचा रही है पति को। इसी तरह हमारी मेंटल बॉडी, हमारी थॉट फॉर्म्स हमको नचा रही है, चला रही है। और जिसका भी ये मेंटल बॉडी स्ट्रांग है, तो उनका माइंड पावर स्ट्रांग है, तो क्या करते वो लोग, मास्टर करते हैं, तो उनकी एक माइंड थॉट से लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। हिप्नोटाइज, ये सब जो हम देख रहे हैं, जो वो लोग अपना माइंड पावर पर पावर एम्पावर करते, तभी तो एक थॉट हमारे भीतर, वो सीड थॉट डालकर उनको जो चाहे वो काम हमसे करवा सकते हैं और उनके जीवन में जो भी चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड है, वी आर मैनिपुलेटिंग और वी आर यूजिंग दैट पावर फॉर अ प्रोग्रेस। तो माइंड पावर हमारे लिए बहुत बहुत टूल है, पावरफुल टूल है, मगर ये टूल को हम कैसे यूज कर रहे हैं, कोई चीजों को ध्वंस करने के लिए या हम अपने आप को बनाने के लिए, इट डिपेंड्स ऑन अस। ठीक है, तो मेंटल बॉडी जितना हमारी काली होगी तभी, यानी हमारे क्या है, लोअर माइंड है, इस चीजों से, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से पूरा हम भरे हैं। तो इस लोअर माइंड को हम पहले क्या करना है, इसको खाली करना अलग बात है, इसको हायर में परिवर्तन करना। जब हायर यानी ग्रेटर थॉट्स, मुझे चाहिए मतलब सबके लिए चाहिए, मैं ही ग्रेट हूँ, हम सब ग्रेट हैं, आई एम ब्यूटीफुल, एवरीबडी इज ब्यूटीफुल, मुझे 100 मार्क्स चाहिए, सबको भी 100 मार्क्स चाहिए, मतलब इंक्लूजन में आ जाना। मैं की भावना से यू शुड एक्सपैंड योर थॉट टू द वननेस, फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन, फॉर एवरीथिंग, मेरा बच्चा को छोड़कर सबकी बच्चा। ये भेदभाव दिखाकर मेरा मेरा को डिसआइडेंटिफाई करके एक टोटल वननेस में हमको जब आएंगे तो हायर माइंड में होगा। तो हायर माइंड में होने के बाद देन ऑटोमेटिकली द यूनिवर्सल माइंड जो है हमारे भीतर फ्लो होगी, और जो भी इस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड होंगे एक माध्यम बनेंगे यूनिवर्स का इस धरती पर डिवाइन प्लान को मैनिफेस्ट करने के लिए। अक्सर मास्टर्स क्या करते हैं, शुरुआत में तो प्योरिटी रहती है,
मगर बीच में वो अपना अहंकार बीच में आकर वो लोग फिर खो जाते हैं, होकर फिर उनकी माइंड चलाना शुरू करते हैं, अपना हो जाते हैं। तो बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ में बहुत बहुत संभाल कर हमको रहना होता है फ्रेंड्स। तो मेंटल बॉडी इज द मेन थिंग विच मेक्स द थिंग्स हैपन फॉर अस। कुछ भी बदलना है तो हमारी तो थॉट्स को बदलना है। विदाउट थॉट वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। सो इसलिए सुबह का अमृत वेला ध्यान में जो हमारी एफर्मेशंस हो रही हैं, क्या कर रहे हैं हम? विकल्पों से भरा हुआ इस मन को हम संकल्प डाल रहे हैं, अफर्मेशंस डाल रहे हैं, गुड अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, मिराकुलस अफर्मेशंस डालकर हम अपने आप को, मेंटल बॉडी को हायर वाइब्रेशंस में हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं। हायर वाइब्रेशंस करते ही एक अल्केमी होकर तैयार होगी बॉडी एक हायर फ्रीक्वेंसी। जैसे हाई फ्रीक्वेंसी में बदल गए और हमको ध्यान कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, विजडम ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक दिन ये डिसॉल्व होके टोटल लविंग में हो जाए, टोटल कंपैशन, टोटल फ्रेंडलीनेस, जो भी हमारी तत्व है वो बदल जाए। जिस पल हम ऐसा बदल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स का हम माध्यम बनेंगे, कॉस्मिक माइंड हमारी बन जाएगी। ठीक है। और ये मेंटल बॉडी जितनी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होगी तो हम कोई भी चीज को बस हम एक नजर में हम पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि विवेकानंद के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, हाउ ही यूज्ड टू ग्रास्प एवरीथिंग इन जस्ट 10-15 मिनट्स, पूरा बुक को पढ़ लेते थे। तो ये सब पावर्स पूरा हमको आती है। एंड ए माइंड पावर, हायर माइंड से जुड़कर हायर नॉलेज, हायर विजडम बोलने की शक्ति, पावर भी इसमें आती है फ्रेंड्स। ठीक है। एंड द नेक्स्ट है कारण शरीर। कारण शरीर यानी जिस कारण से हम इस धरती में बार बार आ रहे हैं। ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल बॉडी है, क्योंकि यही मतलब एक्चुअल तो ये है, बाकी सब कुछ हमने क्रिएट कर रहे आ रही है, मगर हमारी ओरिजिनल बॉडी है। इस ओरिजिनल बॉडी को हम कर्म करते हुए उलझकर इसको पूरा हम लेयर्स मेंटल बॉडी आ गए हैं, एस्ट्रल बॉडी आ गए हैं, और हमारी प्रारब्ध कर्म आ गए। ठीक है। तो हम जितना साधना करेंगे, ये सब जब प्यूरिफाई होंगे, हमारे जो जितना जन्मों का कारण पूरा इसी में बसी रहती है, स्टोर्ड रहती है, अपने पास रेडी रेकनर है ये। क्यों मेरे जीवन में ऐसे क्यों हो रही है? कारण वो है। ऐसा क्यों हुआ है? कारण वो। बदलना चाहती है, क्यों नहीं हो रही है? कारण वो है बुद्धि, कर्मानुसारी बुद्धि बार बार वही काम करवाती है, क्योंकि कर्म ऐसा। तो हम जो भी हमारी बुद्धि जिस तरफ ले जा रही है, जब ऑब्जर्व करेंगे सही नहीं है तो ऑब्जर्व करके इमीडिएटली हमको उससे बाहर आ जाना। वी शुड वर्क ऑन इट, अवेयरनेस के साथ उस बिहेवियर से बाहर आना है। जब जब उस क्लिक हम करेंगे और तब तक एक कारण डिसॉल्व होती जाएगी। जितना हम साधना को बढ़ाएंगे, जितनी नॉलेज भीतर आती जाएगी, नॉलेज एंड एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारी कर्मा दग्ध होगी। यानी हमारी कर्मा है, यानी उसकी एक 50, यानी कर्मा क्या है? पूरा लोअर एनर्जीज, गिल्ट, शेम, हेट्रेड, एपैथी, ये सब, प्राउड, ईगो, वो है क्वालिटी। यानी 50 to 100 उसकी फ्रीक्वेंसी है। अभी हम ध्यान साधना कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, हम कंपैशनेट लेवल में आ रहे हैं। इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझे फ्रेंड्स, यहीं पर मेन क्लिक। ठीक है। यू आर रेजिंग योर वाइब्रेशंस टू लव एंड कंपैशन, फ्रेंडशिप, वननेस, अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग, जॉय, गिविंग, लविंग, जो कुछ भी एक सोल फीलिंग्स का होती है। जैसे मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 300, 450, 500। सो यू आर वाइब्रेटिंग इन 400, 500। जब जब इस 400, 500 पे वाइब्रेट कर रही हो, तो लोअर 50, 100 ऑपरेट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, यही ऑपरेट करे। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ द कर्मा। मगर कर्मा गई है क्या? नहीं जाती। अंतिम श्वास तक आप इसी लविंग वाइब्रेशन में, इसी स्थिति में आप रहोगे। ट्रूली मैनिपुलेटिव नहीं, ट्रूली अगर आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे लविंग बीइंग के जैसा, तो जब हमारी अंतिम समय आएगा, अपने आप ये डिसॉल्व हो जाएगी। अरिहंत जब बनेंगे तब अपने आप ये चले जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। यानी मेरे इस पॉइंट को कहने का यही मतलब है कि द डेमन्स आर नॉट गॉन अवे, यहीं पर है। बेड़ियों का जैसा वेट करते रहती है, ये कब गिरेगी, मैं फटाक पकड़ूंगी बोल के।
तो हमको गिरना नहीं है, हमेशा लविंग वाइब्रेशन में बैलेंस करते रहना है और अपने आप को संभालते रहना है पल पर। तो हमारे कारणों का वजह से हम स्किप कर सकते हैं, कर्मा को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज से जो भी एक्शंस रिएक्शंस कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग के साथ सबको लव बांट रहे हैं, तो कर्मा डिसॉल्व हो रही है। इसी तरह से कर्मा डिसॉल्व होती, मगर बैठकर वो ध्यान ये करो करो बिल्कुल ही नहीं होती है। It is not at all possible. You only have to work, and that is only happens only with the love and service and sharing. Okay, friends? तो कारण शरीर ये है, एंड ये है जैसे ही ये पूरा प्यूरिफाइड होती है, तो इसे सीट ऑफ द सोल भी कहते हैं, मतलब मेन हमारी जो है बॉडी, ओरिजिनल बॉडी जो है। तो ये जो बॉडी है, ये कहा जाता है ऋषि पूरा, जैसे कि ऋषि का जन्म लिए तपस्या कर रहे हैं ना, वो बैठ जाता है तो ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी बॉडी, उनकी एस्ट्रल फीलिंग सब क्लियर हो जाती है, मेंटल बॉडी थॉटफुल स्टेज में चले जाते हैं, और कारण शरीर पूरा उसका क्लियर हो जाती है तपस्या करके। तो ये कहा जाता है ऋषि पूरा वो लोग बैठकर उनके कारण शरीर में जाकर बैठकर वो तपस्या करते हैं। तो तपस्या जब करे हैं तो ऑटोमेटिकली वो गोल्डन रेस में, गोल्डन बॉडी में बदल जाते हैं। ओके, तो हम इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स, जब जब हम ध्यान करें हैं तो ये तो है भी, ये बोझ है, मगर हम जाकर हमारी ओरिजिनल सीड, हमारी जो है, हमारी जो असली घर भीतर जो प्यूरिटी में है, जो ये सब टच नहीं हुआ है, द गोल्डन एक, यानी इट इज द ब्यूटिफुल गोल्डन लैम्प का रूम पे है हमारी कारण शरीर, और उसमें जाकर हम बैठे हैं और उसमें हम ध्यान करें जैसा, यानी हमारे बॉडी पूरा एक गोल्डन लाइट में हम बैठा जैसा। अगर इस स्थिति में, मीनिंग क्या है, वी आर सिटिंग इन द ओरिजिनल सोर्स इन आवर हाउस, ऐसा बैठ के भी अगर हम जब जब ध्यान करते हैं तो ऐसा बैठे तो भी हम बदलाव आती है। मैंने एक गुरु की प्रवचन में सुना, ऋषि पूरा इसी तरह वो लोग साधना करते हैं, वी कैन वर्क ऑन दिस। तो जैसे जैसे हमारे जन्मों में हम ये सब जो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब यहीं पर जाकर एक्यूमुलेट होती, और हमारी पाप पुण्य हमेशा इक्वल होती है। अगर पाप इतना करे हो तो 50 पाप किया, 50 कर्म किया, नेगेटिव किया है, तो इक्वल इक्वल हो गए, बस नो कर्मा, ऐसा नहीं है। पुण्य किया है तो पुण्य को भी अनुभव करने के लिए आना है, पाप को भी अनुभव करने के लिए आना है, दोनों को क्लियरली हमको इक्वल करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। एंड यस, नेक्स्ट है महाकारण और निर्वाणी गुण। महाकारण क्या है, हमारी असली लक्ष्य इस जन्म का क्या है, इस जन्म का जो भी जन्म का है, कि हम अपने आप को सेल्फ रियलाइज करें, हम कौन है इस बात को जान, वी आर द होलनेस, हम सब एक ही है, इस बात को जानकारी कर लेना ही है। जब इस कारण शरीर में एक कारणवश होकर जो हमारे वो सब जब डिसॉल्व हो जाते हैं, हमारे ओरिजिनल कारण के पास हम चले जाएंगे, कि दैट वी आर द आत्मा, वी आर द सोल। सोल स्टेट को आए तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, हमारी उस सोल को एक्सपीरियंस करके उस सोल में ट्रांसेंड होने का महाकारण क्या है, वो सेवा, यानी यू डू द सेवा टू द मैनकाइंड, अनकंडीशनली जब सेवा करोगे मैनकाइंड के लिए, ऑटोमेटिकली आप यहाँ से इस धरती का जो भी हमारे बंधन है उसको हम क्लियर करके चले जाएंगे, यानी स्वधर्म करे हैं, कुटुंब धर्म कंप्लीट करे हैं, इस धरती पर भी उसको धर्म को कंप्लीट करके ही हम फिर वापस हम उस अहम ब्रह्मास्मि में, उस पूरी ब्रह्मांड में हम एक हो सकते हैं, बैक टू आवर ओरिजिनल स्टेट हम जा सकते हैं। तो महाकारण शरीर जिस पल हमारी कारण वश आने का खत्म हो जाती है, तो हमारी महाकारण शरीर अपने आप आकर जुड़ जाते हैं। जैसे कि जो भी अपना लाइफ पर्पस को जाना है, यानी वो लोग अपना करीब है, यहाँ पर क्या है, इस सभी कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही है, एथरिक बॉडी ध्यान कर रहे हैं, फीलिंग सेंटर्स पे काम कर रहे हैं, और हम हमारी थॉट्स पर काम कर रहे हैं, और मेमोरीज पूरा रिलीज करके थॉट्स पर काम करें, कारण कार्य को संबंध को समझकर नेगेटिव रिएक्शंस को बंद करके कारणों को खत्म कर रहे हैं। तो
फिर हमारी महाकारण को भी एक झलक पता चल के उस महाकारण के लिए भी थोड़ा थोड़ा हम काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, यानी महाकारण शरीर करीब है, तो जिस पल टोटल में हम मेरा पूरा हो जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली क्या होती है, महाकारण आई विल बी लिविंग अ मेगा लिविंग फॉर द वेलनेस ऑफ द वर्ल्ड। वो किसी का उद्धार नहीं करे, मेरा उद्धार करे, बिकॉज आई हैव टू गो बैक टू द सोर्स। आई एम द सोर्स, उसको वापस मुझे एक्सपीरियंस करना। महाकरण जब कंप्लीट होती है, यानी बोधिसत्व, हमारी बुद्धिक लैंग्वेज में बोधिसत्व का जो पूरा कंप्लीट होने के बाद बुद्ध स्थिति में, यानी वी हैव एनलाइटन द पीपल आल्सो, एंड एट द टाइम हमारी निर्वाणिक बॉडी आकर हमको जुड़ जाएगी। और उस अरिहंत स्थिति में, निर्वाणिक मोक्ष स्थिति में जब हमारे शरीर को छोड़ेंगे, इस निर्वाणिक बॉडी के साथ उस अनंत में हम एक हो जाएंगे। जब जब हम ध्यान करते हैं तो जो तुर्यात स्थिति, तुर्यातीत स्थिति जो मैंने कहा, वो तुर्यातीत स्थिति निर्वाणिक बॉडी का एक्सपीरियंस है। कि हम ब्रह्मांड का पूरा एक्सपीरियंस करते हैं, और हमारे ड्रीम्स में जो अदर वर्ल्ड्स को जाकर आते हैं वो एस्ट्रल वर्ल्ड के हैं। और जिस पल हमारी मृत्यु होती है तो क्या होती है, बॉडी तो नश्वर हो जाती है, और एथरिक बॉडी में जितना भी हमारी थॉट्स फीलिंग्स है वो सब एनर्जी बॉडी, जितना भी अभी बाकी एनर्जी बची है, यहीं पर वो थोड़े दिन, 10 दिन, 15, 14 दिन, 3 महीना तक यहाँ पर रहकर वो जब तक उसका टाइम है वो पूरा डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, फिर हमारी ये जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में क्या है, फीलिंग्स है, रिग्रेट फीलिंग्स है, हेट्रेड फीलिंग्स है, रिवेंज फीलिंग्स है। अरे मुझे वो चाहिए, उसको फिलफिल करना था, ये काम करना था, मुझे ये तो करना ही है, ये घर तो बनाना ही है। ये जो तरह तरह का हमारे फीलिंग्स होते हैं वो सब लेकर हम एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जाएंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जाकर ये कहा जाता है 200, 300, 500 साल तक भी हम घर बनाते रहते हैं। जैसे कि ज्वेलरी चाहिए तो ज्वेलरी पूरा डालती हूँ, डेली नया नया ज्वेलरी डालती हूँ, और कुछ भी हमारे डिजायर है वो वहां पर ऑटोमेटिकली हो जाती है, या तो मेहनत करना पड़ता। तो उसी दौड़ में हम 500 साल, 1000 साल भी हो जाती है, हम वही काम में लगे रहते हैं। और जिस पल एक कंप्लीशन है, जैसे कि दुख से बाहर आने का एक दिन आया हमारा, उसी तरह वहां भी आती है। तो यहाँ यानी जिस चेतना से हम इस जहां से छोड़े हैं, उस चेतना समय में हम वहां पर फिर से पता चलकर फिर अरे मैं जाकर मैं इसको क्लियर करूंगी बोलकर हमारी पाप को, हमारी पुण्य को क्लियर करके वापस इस धरती में हम चूज करते हैं। यस, होपोनोपोनो सिर्फ वो प्रोसेस नहीं है, ट्रूली जो भी हमारे लोगों के साथ हम जुड़े हैं उनके साथ डायरेक्टली उस व्यवहार करके वो होपोनोनो का सही होती है। अगर वो नहीं है तो क्लियर हो जाती है। ट्रूली इफ यू इंटेंड तभी होती है होपोनोपोनो। इट्स अ ग्रेट प्रोसेस, बट इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट, टोटल सरेंडरेंस, एगोलेस। बाप रे, मैं क्या कह रही थी? कारण शरीर में मैम बता रहे थे कारण शरीर के बारे में। फ्रेंड्स आप लास्ट में क्वेश्चन कीजिए, बीच में कोई भी कुछ मत लिखिए चैट में। सॉरी फ्रेंड्स, मैं मिस हो जाती हूँ। तो हाँ, हम चूज करते हैं। हाँ हाँ, सारे डिजायर्स हम वहां पर जाकर घर, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, रिजॉर्ट्स पूरा हम बनाते रहते हैं, फिर और एक बनाते रहते हैं। जो जो भी हम यहाँ पर करना चाहते हैं वहां पर जाकर फुलफिलिंग में रहते हैं, सारे रिग्रेट सब कुछ। तो माय गुडनेस, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, इस पॉइंट को मैंने मिस कर लिया। तो वहां पर फिर हम चूज करके, मैंने उस जन्म में तो मैंने मिस कर लिया, अभी मैं पूरा होमवर्क को मैं कंप्लीट करूंगी बोलकर हम वापस वहां पर अपना पेरेंट्स को, अपनी पोजीशंस को, हमारी जॉब को, हमारी वर्क को, हमारी मेड को, हर चीज को हम चूज करके आते हैं। यस डियर, थैंक यू। तो हम फिर वो सब चुनकर हम आते हैं।
फिर आते ही इस माया लेयर एंटर करते ही फिर भूल जाते हैं, भूल कर फिर वही पुराने मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। जब तक इस अंतिम समय में हम एक ज्ञान के साथ इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे, तब तक वही रिपीट होती है। तो एक ज्ञान जाना इतना जरूरी है, उसी ज्ञान की स्थिति में शरीर छोड़ना इतनी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम वापस आकर अपना जल्दी सही काम को कंप्लीट करना शुरू करें। जैसे कि 30 इयर्स में मुझे पता चला, 30 इयर्स तो गई वेस्ट, मगर आदि शंकराचार्य को वो पैदा होते ही शुरू कर दिया, 7 साल में ही शुरू कर दिया। तो कितना समय 33 इयर्स में उसका कंप्लीट हो गया, कंप्लीट करके वो चले गया। यही होती है फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी नीड टू वर्क। तो समय नहीं है, कल हमारी मृत्यु हो सकती है। अभी जितना भी हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, माइंड का गेम्स है, उसको ड्रॉप कर देना, बड़े बड़े बातों को छोड़ देना, हम टोटली हम एक प्यूरिटी में आ जाना, लविंग काइंडनेस में रहना। जितना हम कर पा रहे हैं करे हैं, जितना नहीं हो रही है उसको पकड़ कर करना ही है। वो लोग घर बनाए, मुझे भी घर बनाना ही है। उसके पास मर्सिडीज बेंज है, वो है, वो मुझे भी चाहिए, ऑडी चाहिए। वो ऐसा जिद्दी नहीं रहना, है तो है, नहीं है तो नहीं। पास हुआ तो पास हुआ, फेल हुआ तो फेल हुआ। नॉर्मली जब हम डिटैचमेंट में अपना काम करते हुए काम के लिए करते जाएंगे, ध्यान ध्यान के लिए करेंगे, हालांकि मतलबी के लिए ये चाहिए वो चाहिए सब कुछ छोड़ देंगे, देन ऑलवेज मुक्त स्थिति में रहेंगे। तो जब हम हमारे शरीर छोड़ेंगे, यू विल बी इन डिजायरलेस स्टेट, एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जाकर हम बस वहीं पर थोड़ा रेस्ट लेंगे। फिर हमारे कल में एक मूवी, हमारे एस्ट्रल सिटी के एक मूवी में पोस्ट करूंगी, आप सब लोग देखिए फ्रेंड्स, कैसे होती है एस्ट्रल हमारे मृत्यु होने के बाद। वहां हम जल्दी जल्दी डिसाइड करेंगे, हम प्लान करेंगे, वापस आएंगे। जैसे कि अभी हमारे बच्चे हैं, इंडिगो चिल्ड्रन कह रहे हैं, वो आते ही एक एनलाइटन स्टेट में उनका काम, वो लोग टोटल निर्वाणिक स्टेट में वो लोग हैं, आते ही शुरू कर देंगे। ठीक है, सो जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं फ्रेंड्स, उसको हमेशा जीते रहना है। जितना हम उसके साथ हम जीते रहेंगे, उतना हम हमारी आखिरी श्वास जब छोड़ते वक्त उसी स्थिति में हम जोड़ेंगे। अल्टीमेट थिंग इज यही है। भूल गए तो बस वापस वही, यानी इतना ज्ञान बांटकर, अभी मेरे एग्जाम्पल में देती हूँ, अभी मेरी आखिरी श्वास में छोड़ने का समय आ गए, मैं कोई भी पर्सनल रिग्रेट्स को लेकर मैंने शरीर को छोड़ा तो सब कुछ गया पानी में। फिर वहां पर वही काम में फिर मेरा समय लगेगा, फिर मुझे ये सब फिर रिवर्स होगी, एक्सटेंड हो जाए। तो जागरूक अवेकेंड स्टेट में रहना, नॉलेज के साथ रहना, डिजायरलेस स्टेट में रहना। डिजायरलेस रहने रेनंशिएट करके सन्यासी नहीं, हर चीज में रहना मगर उसको ओन नहीं करना। पैलेस में है तो पैलेस में है जैसा, झोपड़ी में है तो झोपड़ी में, ना झोपड़ी हमारे है ना पैलेस हमारी है, ना पोजीशन हमारी है ना प्रॉपर्टी हमारी है। इस तरह से हम रहेंगे, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी जस्ट लाइक द लोटस के लीफ पर वाटर ड्रॉप कैसे रहती है, वैसा हमको रहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, मे भी हमारी इस कहानी को हम कई बार सुने हैं, बट स्टिल मुझे तो अच्छा लगता है एक कहानी बार बार, हमारी कहानी 7 शरीरों की कहानी सुनकर। विल बी रिमाइंडिंग आवरसेल्फ, कुछ भी नया पॉइंट इस बार आई होगी। यस, इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो ही पूछिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम ध्यान करेंगे। अपूर्वा जी यस, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम, सेशन बहुत ही अच्छा था और इतनी डीप नॉलेज को बहुत ही आपने तो अपने ढंग से कह दिया, लेकिन हमारी समझ में भी आ रहा है। और सच में ये मैं कई बार सुन चुकी हूँ, कई आपका भी और भी, बट फिर भी इंटरेस्ट जगता ही जाता है। Yes. मेरा ये प्रश्न था मैम कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये तो आप डिसाइड कीजिएगा। क्यूरियोसिटी थी कि ऑरा किस बॉडी का पार्ट होता है। जैसे होता है ना कि हम लोग संत लोगों का देखते हैं या विवेकानंद या जिनका भी सुनते हैं, ऑरा उनके से
कितने किलोमीटर तक फैला होता है या कुछ होता है, और जो एक नॉर्मल व्यक्ति का होता है जो हम लोग ऑरा रीडिंग या देखते हैं, तो वो किसी बॉडी का पार्ट होता है क्या? हाँ, यानी ऑरा हमारे, हाँ, कारण बॉडी इज ओनली द कॉजल बॉडी। कॉज, आने का कॉज क्या है? कारण है, हिंदी में कारण है। तो अपूर्वा, ये हमारा जो प्रश्न आपने क्या पूछा? ऑरा किस बॉडी का ऑरा। पार्ट होता तो है? ऑरा क्या है? हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस का कॉम्बिनेशन एनर्जी है। बायो एनर्जी जो मैंने कहा मेमोरीज के सेशन में मैंने कहा है ना, हमारी जी। बायो एनर्जी क्या है? व्हाट एवर योर थॉट्स, फीलिंग्स, द कंडेंस्ड ऑफ व्हाट एवर योर फीलिंग इज द बायो एनर्जी। बायो एनर्जी ही हमारी ऑरा। हम किस तरह से सोच रहे हैं, सब मिलाकर हमारी ऑरा होगी। तो इसलिए वो हम क्लींजिंग ऑरा होती रहती है। हाँ हाँ, ऑरा में हाँ। जैसे जैसे मैं पूरा हम पर काम कर रहे हैं तो ऑरा अपने आप प्यूरिफाई होती जाएगी। और एक और क्वेश्चन था मैम, जैसे ये होता है ना, लाइट वर्कर्स आपने बताया, या जो बड़े संत होते हैं उनकी समाधि होती है, तो उनकी लाइट बॉडी तुरंत डिसॉल्व हो जाती है। फिर कहते हैं कि हिंदू धर्म में होता है कि उतने दिनों का जो प्रोसेस होता है, तो धीरे धीरे बॉडी छोड़ती जाती है, हर वर्ल्ड में जाती है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं जिनके यहाँ कई रिलीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत शॉर्ट में हो जाता है, या दफनाने की जो ब्यूरी किया जाता है, तो उनकी प्रोसेस मतलब कैसे डिफरेंट होती होगी? तो एक्चुअली जब मिट्टी में हम उसको रख देते हैं, यानी उसका कंप्लीट हो गया, एथरिक बॉडी में, एथरिक बॉडी देखती रहती है, अरे फिजिकल बॉडी यहाँ पर ये बंद है, इसका कहानी हो गई। और जनरली हर एक रिलीजन में एक रिचुअल होती है। जब मृत्यु होती है तो उस समय में वो ज्ञान दिया जाता है किस किस को, वहां पर रही उस बॉडी को, एथरिक बॉडी जो रहती है, और हमारी फैमिली को भी, कि इनका कहानी अभी खत्म हो गई, तुम्हारा उनसे कोई नाता नहीं, अभी स्टोरी खत्म हो गई, भूल जाओ बोलकर। उस एक वाइब्रेशन रहती है उसमें, इट इज अ प्रोग्राम्ड वाइब्रेशन जो हमको ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म करती है। उनका दफन करते ही हम बदल जाते हैं, एक नॉर्मल बैलेंस आ जाती है। तो वो उसी समय वो कंप्लीट हो जाती है हमारी, उनका जो है, ठीक है। और जो दफनाने का जो प्रक्रिया में एक शांत स्थिति में, यानी एक समाधि स्थिति में, जो हायर वाइब्रेशंस के साथ जो भी एक एनलाइटन मास्टर की मृत्यु शरीर जब छोड़ते हैं, तो उनका बोन्स में जो भी हम इतनी साधना कर रहे हैं, कहा जा रही है, सब हमारी बोन्स में इट इज गोइंग एंड सिंकिंग इनटू द बोन्स, ऑल द नॉलेज एंड विजडम। ओके, तो ए विजडम स्पिरिट का नॉलेज पूरा हमारी आत्मा का जो नॉलेज ले रहे हैं बोन्स में, और जितना हम सेवा कर रहे हैं, कितना प्यूरिफाइड हो रही है हमारी बोन्स, उतनी उतनी प्यूरिफाइड हो रही है। तो महासाधक जो एनलाइटन मास्टर अभी जो भगवत भक्त आश्रम में 150 इयर्स वो साधना करें, यानी उनकी बोन्स की इतनी मिराकुलस बन जाते हैं कि वहां पर उनके पास बैठते ही हम ट्रांस स्टेट में चली जाती है। उनकी ऊर्जा, उनकी ब्लेसिंग, उनकी ग्रेस, उनका एनर्जी काम करती रहती। साईं बाबा भी क्या कहा, मैं इसमें से मैं आपको समाधान दूंगी, आपको कहा है। एंड हम पुरी में भी तोतापुरी मास्टर का हमने तोतापुरी का में हम आश्रम में गए थे, वो 350 इयर्स साधना करे है, तपस्या करे। बाप रे, वहां एंटर करते ही बॉडी रह के भी नहीं रहती है हमारी, इतना डिसॉल्व हो जाते हैं, इतनी हाई वाइब्रेशंस अभी भी। तो ये सब हमारी साधना से ये हमारी बढ़ेगी। अभी पत्री साथ भी देखिए, इतनी लोक कल्याण के लिए इज गिवन हिमसेल्फ टोटली। यूजुअली योगी क्या करते हैं, अपने आप को अवेलेबल नहीं रखते हैं दूसरों को, उनका इसको एनर्जी को बढ़ाकर, अपनी साधना को बढ़ाकर हायर बॉडीज में बदलने के लिए वो लोग काम करते हैं। मगर सर उनका जो भी शक्ति है सबके साथ शेयर कर दिया, तो इस अनकंडीशनल का वजह से और भी एक्सपांडेड। जाते समय भी सब कुछ सबको दिखाते गए, कभी जैसे संत होते हैं कितने खुलेपन से, मतलब उस एक उदाहरण जो बोला उन्होंने वो किया, उदाहरण दिया, सबके साथ, मतलब सबको दिखाकर, कितनी बड़ी बात है। So in this way, by servicing, the way of service, वो हाईएस्ट लेवल में चले गए। तो उनके सामने, उनके पास जब बैठते हैं तो जो मिशन है
ऑटोमेटिकली वो मिशन हमको ट्रांसमिट होगी और हमारा जो लक्ष्य है हम उसको लेकर हम आगे जाएंगे। इसी तरह कोई भी संत के पास हम पूरी आश्रम में, स्वामी युक्तेश्वर गिरी आश्रम में भी उसको इस तरह का एक्सपीरियंस किया है। और कहीं भी संतों का, अगर ग्रेट संतों का अगर आप समाधि में गए तो आप वहां पर बैठकर ध्यान करिए। मच ग्रेटर देन सिटिंग इन द टेम्पल्स एंड टेम्पल्स को जाकर पूजा करने से ये ज्यादा होती है। ओके, so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. और हम Great. ये भी करना है कि जब हमारी मृत्यु आती है तो हम भी इस तरह की इतनी पावरफुल बने कि हम मृत्यु के बाद भी हम इसी तरह का लोक कल्याण का काम में हम लगे रहे। इसके लिए भी हमको काम करना है। Thank you so much, ma'am. कोई आंसर ऐसा नहीं दे सकता। Thank you, thank you, thank you so much. नमस्ते रागिनी मैम। यस, मुझे एक पूछने का था कि पहले के लोग, मेरा ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, उन लोग सब जन थे, तो उन लोग ऑलवेज ऐसे बोलते थे कि वो एक दिन अच्छा जाना है अपना, तो उसके लिए तुमको सेवा, अच्छे से बात करना, सबके साथ प्यार से रहना, अगर कोई आएगा तो एक रोटी रहेगा तो सबको खिला के तुम खाना है, ये तुम करेंगे तो वो दिन के लिए ये सब करना है करके। यस, हाँ, तो उन लोग का मैंने बहुत बार उन लोग का वो शब्द सुना है कि वो एक दिन तुमको अच्छा जाना है तो ये सब करना तुमको जरूरी है। और मैं ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर सबका देखा वो सब। Yes. उन लोग वो जो दिन है ना उसको इम्पोर्टेंस देते थे। करेक्ट पॉइंट आपने बताया करुणा। हमको पता नहीं, मगर हमको भी ये फीडिंग में हम फ्लो में ऐसा कर लेते हैं, अनकॉन्शियसली बोलकर हम उसके लिए काम करते रहते, मगर अभी हमको और क्लैरिटी के साथ पता चल गई कि मे भी आज ही है, अभी नेक्स्ट मॉर्निंग भी हो सकती है। तो बाप रे, सतर्क होना है, जिसके भी गिले शिकवे पूरा सही कर लो, कितने भी मैनिपुलेशंस किया हो, कुछ भी किया हो, सब सेट कर लो, शांति से सो जाओ। उठे तो उठ गए, मिल गए एक दिन, फिर शुरू कर। नहीं, वो शब्द मेरे को अभी तक याद है कि नहीं, वो एक दिन ऑलवेज बोलते थे, वो एक दिन याद रखो। यानी अगर तुम्हारे बच्चों को या तुम्हारे परिवार को आगे बढ़ाना है या उनका अच्छा होना है तो सबका अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही काम करना है, सबको प्यार करना है, और तुम लोग क्या कर रहे हैं उसमें अवेयरनेस रहना चाहिए। अगर तुम्हारा लॉस हो जाएगा तो भी चलेगा, अगर लॉस हुआ तो भी तुम्हारा अच्छा ही होने वाला है, वो सोचो कर कैसे। अगर गुरु के इधर भी जाएंगे, अगर सेवा करना ही है, क्योंकि वो एक दिन के लिए ऐसे बोलते थे। तो मेरे को आज अभी शंकर जी। Good evening, ma'am. Good evening, Shankar ji. Yes. Wonderful sharing, ma'am. And I don't know, I have felt a lot of energy transmitting all around me. And I think all the members must have felt it. I can still feel it, ma'am. Just sharing an experience. Ma'am, the question was, ma'am, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि अपना पर्पस ऑफ लाइफ कारण शरीर के साथ अटैचमेंट, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ एक एक्शन है, तो कारण शरीर में क्या है मैम, ये एक सवाल था मैम। दूसरा सवाल मेरे को काफी दिनों से दिमाग के में था कि अपन एस्ट्रल ट्रैवल या हायर मास्टर से कनेक्ट करके नॉलेज गेन करते हैं मैम। दैट इज वंडरफुल, दैट इज अंडरस्टूड मैम। बट जैसे आपने बोला म्यूजिशियंस, पोएट्स, they get knowledge when creativity when they go on astral travel. तो मैम ये ओरिजिनल थॉट कहीं रहती है क्या? क्योंकि दे आर एक धुन बनानी है, मे बी इन एस्ट्रल ट्रैवल वो धुन उनको कहीं से मिलती है, तो वो ओरिजिनल धुन नहीं बनती है क्या मैम? आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट मैम, आई होप यू अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, मतलब म्यूजिक कुछ ओरिजिनल नहीं बनती है क्या? हाँ जी मैम। मतलब इन लोगों से ओरिजिनल बनती है, और हमारे अगर हम सूक्ष्म लोक में जा रहे हैं वहां पर और भी क्रिएटिव में नया नया बन रही है, तो हम उस धरती पे उस नया चीज को ला रहे हैं। मगर वो अपनी नहीं हुई ना मैम, वो अपनी नहीं हुई। इट इज अ बोरोड विजडम, इट इज अ विजडम व्हिच आई एम ट्रांसमिटिंग। एवरीथिंग हमारी क्या है बोलिए शंकर जी? कुछ नहीं है मैम।
कुछ भी नहीं, ये शरीर ही नहीं है, मन भी बोरोड है, हम जितना भी सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ बोरोड ही है। We have learned for someone, even the experiences, even the good and bad, even the riches, everything is borrowed. मैं कर रही हूँ, मेरा वजह से म्यूजिक आ रही, सोच रही, मगर इस म्यूजिक बनाने का कारण भी अभी तक जितना भी हमने सुने वो सब इकट्ठा करके हम उसको मिक्स और मैच करके हम बोल रहे हैं। यहाँ से आ रही हो, यहाँ से वहां से आ रही हो, बट वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। अगर सोचेंगे तो हमारी और एक्सपैंड होगी। मैंने इसको कर दिया, सोच लिया तो हम फंस गए। ओके, एंड सो इट इज दे विल, हमारी ओरिजिनल थॉट हम किसके लिए ढूंढ रहे हैं। मैं म्यूजिशियन हूँ तो एक न्यू कंपोजिशन, क्रिएटिव इस तरह का चाहिए। ये म्यूजिक आए तो इनकी हृदय खुल जाना है, ये म्यूजिक डाले तो एक रोमांटिक थॉट्स, लविंग बीइंगनेस आ जाए। ये अगर मैं डालूं तो उनके भीतर सत्य का लिए तपनाए, धर्म के मार्ग में चले, तरह तरह का होती। मैं किसको मैं ढूंढ रही हूँ, उसी थॉट से मुझे वहां से वो मिलेगी। ठीक है, अगर मैं आध्यात्मिक मार्ग में आकर मुझे क्या चाहिए, मैं आध्यात्मिक मार्ग में और आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं सोच रही हूँ, तो वहां से मुझे संदेशा मिलेगी। जैसे कि मुझे कई बार जो भी सेशंस लेती हूँ, क्या सेशंस करना है, मैं क्या कर रही हूँ, कई बार मुझे एक टॉपिक भी कई तरह से, मुझे एस्ट्रल्स में, ड्रीम स्टेट में मुझे मैक्सिमम नॉलेज, स्पेशली असेंशन का और डिवाइन मदर एक्टिवेशन का, कॉस्मिक मदर का, कई सारे मुझे इसी तरह का ड्रीम्स में ही मिली है। क्लिक्स जो होती हैं सब ड्रीम स्टेट में ही हुई, तो मैं उसको ढूंढी तभी तो मिली, बिना ढूंढे कुछ भी नहीं मिलती। What you're searching, again, it is depends on the consciousness of us, state of thought, and it can be anything. जैसे कि भीतर हम दुखी हैं, भीतर कई सारे प्रॉब्लम्स है, ये मुक्ति मुक्ति है ना, कोई मतलब नहीं। अभी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करो, अभी जो प्रॉब्लम है सॉल्व करते करते करते, मास्टरी करते करते, अपना उलझनों को पूरा क्लियर करके हम अपने आप को फ्री करते जाना है, अपने आप रास्ता खुलती जाए। ओके मैम, कॉजल बॉडी और सॉरी कारण शरीर, कॉजल बॉडी एंड पर्पस ऑफ लाइफ मैम, वो कारण शरीर हम कर्मास करते जाते हैं तो उस कर्मा को भुगतने के लिए हमको वापस आना पड़ता है, वो है वशभूत, मतलब यू आर फोर्स्ड, कंपल्सिवली हमको आना ही पड़ता है, वो है कारण। कारण शरीर में कारणवश आना ही पड़ रही, ठीक है। मगर हमारी इस आत्मा का और एक लक्ष्य है कि मुक्त होना है, दुखों से हमको मुक्त होकर लिबरेटेड स्टेट में जीना है। यू आर अ लिबरेटेड सोल, यू आर फ्री। तो हम, अगर हमको आना है तो मर्जी से आना है, मर्जी से जाना। मगर हम कारणभूत वशी में, हमारे कर्मों के वजह से तुमने एक सब गलतियां किया है, ये सब तुम्हारा इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए जाओ, है कंपल्शन है। सारे होमवर्क कंप्लीट हो गए, बस तुम आओ और जाओ। जैसे कि एक इनकारनेशन आते हैं, उसका पर्सनल कर्मा नहीं रहती। He just come, he fulfill his wishes and he'll go। थोड़े लोग आते हैं, वो बिंदास अपना लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं, रिच रॉयल लाइफ रहती है, अपना लाइफ को एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहा, मगर उसका वो कंप्लीट हो गया, वो अपना काम करके जा रहे हैं, ठीक है। एंड हायर पर्पस, महाकारण वही होती है कि नॉर्मल कारण ये है कि यू आर कमिंग विद दिस पर्पस, कि हमारी कर्मा को क्लियर करने का। एक बार कर्मा क्लियर होते ही हमारी असली कर्मा क्या है, महाकारण यूनिवर्स का कारण है कि यू रियलाइज योरसेल्फ एंड यू बिकम दैट, आई एम दैट, सो यू बिकम दैट। तो हमारा महाकारण यही है कि वापस आकर हम अपने आप को, हमारी सेल्फ को एक्सपीरियंस करें, सेल्फ रियलाइज हो और दूसरों को मार्गदर्शन करें, हम बुद्ध बनकर वापस चले जाए, ये हमारी महाकारण है, ठीक है। नॉर्मल वे में हमारे कारण ये भी होती है, सचिन बनने के लिए आए हैं, क्रिकेटर बनने के लिए आए हैं, धोनी क्रिकेटर बनने के लिए आए हैं, कोई म्यूजिशियन बनने के लिए आए हैं। तो हर कोई अपना कुछ मकसद लेकर आते हैं, मगर हम कुछ और करते रहते हैं, वशीभूत, मतलब हम
हमारे पेरेंट्स हो या हम अपने बच्चों को मजबूर करते हैं कि नो 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 देयर इज नो ग्रोथ, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, हमारी माइंड अप्लाई करके हम उनको अलाउ नहीं करते हैं, तो हम उसका कर्मा का कारण तो बनते हैं, मगर वो अपना जो जिस कारण के लिए वो आए हैं वो नहीं कर पाते। अभी देखिए म्यूजिशियंस जो इतना म्यूजिक को प्ले करते हैं, तो इतना म्यूजिक जो प्ले करते हैं, उनका म्यूजिक सुनकर हर किसी के भीतर भी एक मोटिवेशन हो रही है ना, और हम दुखों से बाहर आ रहे हैं, हम शांत फील कर रहे हैं और थोड़ा सेटल हो रही है, मोटिवेशन हो रही है। सो इनडायरेक्टली दे आर वर्किंग, मतलब वो लोग वो पर्पस लेकर आए हैं। ठीक है, मैं सुब्बलक्ष्मी जो इतने भजन गाते हैं, उनकी आवाज सुने तो ऐसे ही लगता है कि अप्सरा आकर बैठकर गाई है और हमारे भीतर की भक्ति की भावनाओं को एक ही पल में जागरूक हो जाती है। तो शी हैज कम फॉर दैट, वो अपना काम करके गई है, क्योंकि जब तक भक्ति के रास्ते हम अपने आप को नहीं सिमरते तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती है ना। गुड मैम 300 और है, 11 बज गए। चलो ध्यान में बैठे, आप प्रश्न मैसेज कर दीजिए जो भी है। आर्य जी फटाफट शॉर्ट में क्वेश्चन कीजिए फ्रेंड्स, ताकि हम मैम आपने कुछ बुक्स के नाम बताए थे ना, वो पूछने हैं बस मुझे। हाँ, आप और एक बार सुनिए, आपको पता चल जाएगा, जी, जी, समय जी। वेस्ट हो जाएगा पूरा। ओके ठीक है मैम, ओके। शोभा जी प्रणाम दीदी। प्रणाम। वो बोलिए। शब्द कहाँ से ढूंढ के लाऊं जहाँ धन्यवाद के मोती मिलते हैं, मैं कहाँ से लाऊं? दीदी एक चीज पूछना है, जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, तो वो नॉलेज लेने के लिए हम किसी भी लोक में जाके नॉलेज ले आते हैं, लेकिन उसके बाद आपने बताया कि जितना हो सके हमें फीलिंग सेंटर को क्या क्लीन रखना है, वो शब्द मैं सुन नहीं पाई। लविंग फीलिंग्स, केयरिंग फीलिंग्स, फ्रेंडशिप वाला फीलिंग्स, वननेस वाला फीलिंग, यानी जो भी सोल की फीलिंग्स होती है, अच्छे फीलिंग्स। नेगेटिव फीलिंग्स हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देती है, तो हम उसको याद नहीं कर पाते, उसको अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे कि हमने एग्जाम के लिए पढ़ा, लिखने के लिए नहीं आ रही, भूल जाते हैं, वैसा ही होती है। हाँ, और एक नाम अपने शांति से रहे, शांति भी एक हाईएस्ट वाइब्रेशन। कल फिर से एक बार सुनिएगा, नाम आपको मिल जाएगा बुक्स में, ठीक है? यस मंटू जी, इसमें बुक्स में कल रिकॉर्डिंग भेजूंगी ग्रुप में, एक बार फिर से सब सुन लीजिएगा। हाँ जी मैम, एज ऑलवेज अ प्लेजर आपको सुनना, और मैं सुनते सुनते मैं रियलाइज कर रही हूँ कि असली फर्स्ट टाइम आई एम रियलाइजिंग सत्संग क्या होता है, श्रवण और सुनना क्या होता है, एंड आई एम फीलिंग द चेंजेस बहुत स्पीड से। थैंक यू वेरी मच। और जो मैंने एक चीज आपसे पूछनी थी कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, लाइक जैसे नॉट यस्टरडे बट डे बिफोर यस्टरडे का जो आपका म्यूजिक था, और जिस दिन चक्रा हुआ उस दिन जो म्यूजिक था जिसमें बीज मंत्र थे बहुत, उससे बड़े रिदम से मेरे इतने सारे, मेरे अंदर इतना ठक ठक और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, जैसे कैकोफोनी। आप मतलब मैं एक्सप्लेन, आप समझ रही होंगे वो जो मैं कहना चाह रही हूँ। Yes. And it was मुझे when I looked at myself, I was absolutely still, but so many things इतनी जोर जोर से ऐसे हो रहा था कि मुझे लग रहा था if I open my eyes मैं शायद बहुत जोर से हिल रही हूँ, पर मैं हिल नहीं रही थी। Beautiful. Is it good? और एक और चीज मेडिटेशन से पूछनी थी कि लाइक जो गाइडेड मेडिटेशंस हम लोग करते हैं, तो उसमें जिसमें ज्यादा जो डायरेक्शंस देते हैं, जैसे अपनी पीएमसी की हम सुनते हैं और करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आई गो ऑफ। और जनरली जिसमें कम होता है कि मेरी वो फिर, या फिर वो जो हायर मास्टर्स जो हायर सोल से मीडियम बन के चैनलाइज करते हैं, उसमें इमीडिएटली विद इन बट कपल ऑफ मिनट्स में मैं नो थॉट और नो ब्रेथ स्टेज में चली जाती हूँ।
और उसके बाद and it is very blissful, उसका कोई मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं है. Is it okay? क्योंकि जिसमें ज्यादा इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें मैं नहीं इतना ज्यादा डूब पाती. तो इज इट ओके? नहीं, एक्चुअली समझी नहीं, मतलब गाइडेड मेडिटेशन में आप ज्यादा डूब जाते हो, ज्यादा वर्ड्स बोलते हैं. नहीं, गाइडेड मेडिटेशन में जिसमें ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देते हैं या ज्यादा बोलते हैं, कई मास्टर्स हैं जिनके बहुत ज्यादा, उसमें मैं नहीं इतना डूब पाती. आई डोंट गो डीप. और जिसमें कम होता है, जैसे आपकी तो 99% मेडिटेशन में इमीडिएटली आई गो डीप. मेरे थॉट्स भी एकदम रुक जाते हैं और आई वॉच माई सेल्फ एंड बिल्कुल ब्रेथ भी रुक जाती है और बड़ी ब्लिसफुल स्टेट, मतलब जो भी आप उसको कह लें. तो इज इट समथिंग दैट इज राइट और नॉट? तो कुछ भी राइट कुछ भी रॉन्ग नहीं है. और मेन पॉइंट आपको ये ऑब्जर्व करना कि आप अपनी श्वास के प्रति, ध्यान के प्रति जागरूक हो. How much you are aware what is happening, but your mind is silent. ट्रांस में जा रहे हैं यानी you're missing the present moment, and truly the process will not happen. नहीं मैम, मैं ट्रांस में नहीं होती. I'm very much aware of everything around. Awareness meditation कुछ भी हो हम कर रहे हैं, मगर हम जागरूक है, श्वास क्या करें, हम जागरूक है, तो that is perfect. The meditation is happening. Okay. Thank you ma'am. Thank you very much. अभी ध्यान में बैठेंगे पुनः, समय हो गए. यस मैम. एटलीस्ट 30 मिनट्स. राखी जी एंड किरण जी, हम कल आपका लेंगे. रिकॉर्डिंग ऑफ करना है या म्यूजिक कल वाला ही रहेगा? ऑफ कर दो.